हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप। देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं अभी बीकॉम फर्स्ट सेम, बीबीए फर्स्ट यानी सेमेस्टर सेकंड। तो एडवांस अकाउंटेंसी यानी पिकअप अपन क्या देखेंगे, पेपर पैटर्न। क्या देखेंगे बच्चों, पेपर पैटर्न। हाँ, क्या देखेंगे बच्चों, पेपर पैटर्न। तो देखो बच्चों, पेपर पैटर्न 30 मार्क्स के लिए जो आपको पेपर आता है वो टोटल पेपर पैटर्न मैं अभी आपको बताऊंगा। तो टोटल पेपर पैटर्न जो पिछले साल आया था 2025 में, तो 2025 ला। तो विद्यार्थी मित्रांनो बघा, हा 2025चा पेपर्स आहे। तर आता हा पेपर्स मी तुम्हाला समझून सांगत आहे। तो देखिए बच्चों, ये पेपर अभी अपन देखेंगे। तो टोटल पेपर पैटर्न वैसे भी मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा। तो देखो, ये पूरा टोटल पेपर पैटर्न है बच्चों। हाँ, तो अपन अभी देखेंगे ये। तो 4 मार्क 7 मार्क लिए जो है, तो आपको स्क्रीन पे जो पेपर दिख रहा उसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों, है ना। तो मैं पूरा का पूरा पेपर पैटर्न दूंगा। वैसे अभी पहले तो पहले स्टार्टिंग में पहला पेज है। हाँ, पहला पेज है, क्योंकि पहला पेज का आपको ये जो दो एग्जाम्पल है ना। हाँ, दो एग्जाम्पल इसका स्टार्टिंग में था, अभी और पूरा है। तो जैसे जैसे एग्जाम्पल आएंगे वैसे वैसे मैं आपको क्या करूंगा, एग्जाम्पल देते जाऊंगा ये पूरा पेपर पैटर्न के। हाँ, तो पेपर पैटर्न किस तरह से आता है वो भी आपको पूरा का पूरा मैं बता देता हूँ। तो 4 मार्क के लिए आता, उसके बाद 7 मार्क के लिए एग्जाम्पल आती है ना। तो बीकॉम फर्स्ट सेम सेमिस्टर सेकंड यानी एग्जामिनेशन, और उसका पेपर नंबर जो दिया है उन्होंने AS5911 वाला ये पेपर है। पिछले साल जो होता। तो क्वेश्चन क्रमांक 1, जो क्वेश्चन का 1 आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया बच्चों, स्क्रीनशॉट निकाला ना। हाँ, पूरा का पूरा पेपर का फर्स्ट पेज जो था। और जैसे जैसे वीडियो आएगा आगे आगे, जैसे जैसे आप देखते जाएंगे, जैसे जैसे एग्जाम्पल अपने होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको क्या करूंगा, वो पूरा का पेपर का पूरा स्क्रीनशॉट यानी पेपर स्क्रीन पे बता दूंगा। थोड़ा 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 थोड़ा। तो आपने स्क्रीनशॉट निकाल लेना। आ गया ध्यान में बच्चों। हाँ, स्क्रीनशॉट निकाल लेना आपने। तो देखो बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1A में, है ना। तो उन्होंने आपको क्या पूछा है, तो प्रिपेयर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट नॉन प्रॉफिटेबिलिटी कंसल्टेंसी। देखो बच्चों, अब प्रिपेयर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट नॉन प्रॉफिट कंसल्टेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस, है ना। हाँ, तो टू प्रीपेड एंडिंग 31 मार्च 2023 रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट पूछा आपने, रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट। तो देखिए बच्चों, रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट मैंने इसके पहले भी बच्चों आपको रिसिप पेमेंट अकाउंट मैंने पढ़ाया, लेक्चर हो गया अपने, इनकम एक्सपेंडिचर भी पढ़ाया, उसके लेक्चर हो गए अपने। लेकिन सिर्फ इसमें ये क्वेश्चन को बी में उन्हें थोड़ा सा क्या किया, चेंज पूछ लिया आपको। तो देखो अभी अपन समझ लेते हैं। तो पहले तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट देखेंगे। रिसिप्ट के मैंने बताया था आपको, रिसिप्ट और पेमेंट के पद आए तो डायरेक्ट रिसिप्ट के पद रिसिप्ट में बताना, पेमेंट के पद पेमेंट में बताना। इसका क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना पड़ता है। तो अभी देखो बच्चों, अभी उन्होंने अपने आपको और स्टार्टिंग में ओपनिंग क्या, ओपनिंग कहाँ पे आता, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे बताना 42,000। उसके बाद लोन प्रोवाइड टू मेंबर्स इन कैश, है ना। तो लोन प्रोवाइड, अपन लोन प्रोवाइड कर रहे हैं इन कैश में दे रहे हैं उसको, तो कहाँ पे आएगा ये, पेमेंट साइड में। कहाँ पे आएगा बच्चों, पेमेंट साइड में। लोन, है ना। हाँ, प्रोवाइड टू द मेंबर्स, है ना। हाँ, इन कैश कितना दिया आपने, 25,000 पेमेंट है ये। एक्सपेंसेस है आपके, तो पेमेंट में आ जाएगा एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर पेमेंट साइड में। उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक आपने लिया तो लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से वैसे आपको पैसे आ रहे, रिसिप्ट साइड में बताना लोन फ्रॉम बैंक, है ना। अभी पेपर जो है आपका, तो पेपर में यही पैटर्न आएगा, इसके अलावा दूसरा पैटर्न आता नहीं। एग्जाम्पल चेंज होंगे, पैटर्न यही है, लेकिन पेपर पैटर्न में जो आपको बता रहा हूँ वो पूरा का पूरा। सैलरी पेमेंट साइड में, सैलरी कहाँ आएंगे बच्चों, पेमेंट साइड में सैलरीज, है ना। हाँ, सैलरी 2,500। स्टार्टिंग में भी आपको 3 पेज का जो बताया था मैंने स्टार्टिंग में पूरा पेपर पैटर्न, वो भी है। हाँ, तो देखो बच्चों, सैलरी, सैलरी होगा फर्नीचर परचेज, सॉरी सॉरी ये सैलरी गलत हो गया अपनी। हाँ, सैलरी पेमेंट साइड में, सैलरीज, हाँ सैलरी पेमेंट साइड में 2,500। उसके बाद फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज,
इनकम एक्सपेंडिचर अगर रहा तो फर्नीचर असेट नहीं आएंगी। आएंगी क्या बच्चों? असेट नहीं आएंगी। सिर्फ रिसिप्ट पेमेंट में असेट और एक्सपेंसेस दोनों के दोनों बताना। उसके बाद लोन रिकवरी फ्रॉम मेंबर्स। लोन रिकवरी, रिकवरी यानी कि आपको मिल गए, हाँ हाँ, पैसे रिसीव्ड हो गए, उसके जो पैसे रिसीव, लोन लोन रिकवरी फ्रॉम मेंबर्स। मेंबर्स कितने हैं? 7,500। 7,500। फर्नीचर परचेस 1,500, ये अमाउंट लिखने की रह गई थी। हाँ ओके बच्चों, आ गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी एक्सपेंसेस है। क्या है आपके एक्सपेंसेस? प्रिंटिंग एंड क्या? स्टेशनरी। हाँ स्टेशनरी, ये अंदर ही लिखना आपने, बाहर मत जाने देना। 2,000 हो गया। देखो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लोन प्रोवाइड, लोन प्रोवाइड किया, आपने पैसे दिए यानी एक्सपेंसेस हो गए। देखो पेमेंट साइड में लोन फ्रॉम बैंक रिसीव्ड हो गए, देखो आपको मिल गए लोन फ्रॉम बैंक, कहाँ आएंगे? रिसीव में। सैलरी पेमेंट साइड में एक्सपेंसेस है। क्या है बच्चों? आपके एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग, सॉरी, फर्नीचर एंड परचेस। फर्नीचर परचेस किया आपने, फर्नीचर क्या किया? परचेस, बिजनेस में फर्नीचर परचेस पेमेंट साइड में। उसके बाद लोन रिकवरी फ्रॉम मेंबर्स, लोन रिसीव्ड होगा, रिकवरी, जो लोन आपने दिया था वो रिकवरी होगा, मिल गया, रिसीव्ड है। प्रिंट एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है। हो गया बच्चों। हाँ अब इसकी क्या करना है आपको? एडिशनल। क्या करना है बच्चों? एडिशनल। इस क्लोजिंग स्टॉक निकलता, क्या निकल देगा बच्चों? इसका क्लोजिंग स्टॉक। क्या निकालना पड़ता? क्लोजिंग स्टॉक। तो एडिशनल करो। 42,000 प्लस 15,000 प्लस 2,500 प्लस 7,500, 67,000। यहाँ पे लिखो 67,000। हो गया। उसके बाद 25,000 डेबिट में से, सॉरी रिसिव में से पेमेंट साइड क्या करना? माइनस, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्या आएगा बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक 2,500 प्लस 1,500, 2,000 माइनस 67,000, 36,000। ये कितना है? गलत अमाउंट हो गई क्या? बराबर है 15,000, 2,500, शायद कुछ ना कुछ गलत हो गया। क्या देख लेते, एक बार एडिशनल कर देते। 42,000 प्लस 15,000, हाँ 2,500 प्लस 7,500, 67,000, एकदम परफेक्ट। इसमें से माइनस कर दिया आपने 25,000 माइनस 2,500 माइनस 1,500 माइनस 2,000, 36,000। कितना आ गया बच्चों? 36,000। तो इसका क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 36,000। ये देखो, ये करना आपको क्लोज हो गया, मिल गया आपको 4 मार्क। कितने मार्क मिल गए? 4 मार्क। 4 मार्क लिए पूछा आपको। ओके, उसके और में भी है, और में अगर आपको इजी लगा तो इजी आपको क्या करे? छोड़िए। अब बी नंबर, क्वेश्चन अंक 1 बी नंबर। हाँ, इन द बुक्स ऑफ ए नॉन प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि उसका ए किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया। उन्होंने क्या पूछा बच्चों कि प्रिपेयर ए गिवन द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कौन सा अकाउंट पूछा उन्होंने? फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द एक्सपेंसेस एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। तो इनकम एक्सपेंडिचर तैयार करना पड़ेगा। तो प्रिंटिंग, आपने अगर प्रिंटिंग और स्टेशनरी है तो स्पेशल प्रिंटिंग और स्टेशनरी का अकाउंट लिखा तो भी चलता, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में यानी पेमेंट साइड में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आते ना। कहाँ पे आएंगे बेटा? पेमेंट साइड में। कौन से साइड में? पेमेंट। उन्होंने पूछा कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट? इनकम एक्सपेंडिचर। देखो शुरुआती में पेमेंट टू व्हाट? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बताया उन्होंने, यानी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की जो अमाउंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो टोटल अमाउंट रहेंगी वो पहले लिखना वहां पे, बाकी उसमें से लास्ट ईयर करंट ईयर प्लस ये प्लस माइनस करना। क्लोजिंग उल्टा रहता है इसमें, सब्सक्रिप्शन से उल्टा क्लोजिंग ओपनिंग रहेगा। ध्यान में रहेगा बच्चों। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओके। हाँ ये पूरा लिखना आपने। स्टेशनरी कितना है बच्चों? हाँ अब देखो 2 कॉलम यूज करने पड़ेंगे यहाँ पे, 2 कॉलम है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा इनकम साइड उधर, ये इनकम है। ओके बच्चों, हाँ इनकम, इनकम ये थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, देखो ये स्मॉल। ओके हाँ, प्रिंट एंड स्टेशनरी कितना है? 32,500, 32,500।
उसके बाद उन्होंने दिया कि अमाउंट पेबल ऑन 31 मार्च 2022। अब ईयर जो है 31 मार्च ये एंडिंग है, यानी 2023 करंट ईयर है। तो लास्ट ईयर क्या करना है आपको, माइनस। क्या करना है बेटा, पेबल लास्ट ईयर का माइनस, पेबल जो रहता लास्ट ईयर माइनस करना। तो लास्ट ईयर है ना, हाँ लास्ट ईयर 2022, लास्ट ईयर 4000 आपको क्या करना है, ये माइनस करना है। क्या करना है बच्चों, माइनस 32,500 माइनस 32,500 माइनस 4000, 28,500 है ना, 28,500। लास्ट ईयर क्या किया आपने, माइनस। अब करंट ईयर का प्रिंटिंग है स्टेशनरी, पेबल का प्लस, पेबल का क्या करना है आपको, प्लस। पेबल जो है ये पेबल है, हाँ बच्चों, पेबल लिख लेना लगे तो। उसके बाद पेबल करंट ईयर 2023 6000, कितना बच्चों, 6000। यह करना आपने प्लस, पेबल है ना, हाँ तो करंट ईयर का पेबल जो है वो प्लस करना, करंट ईयर का। अगर पेबल लास्ट ईयर का है तो माइनस, क्योंकि लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस है, करंट ईयर के एक्सपेंसेस करंट ईयर में आएंगे। तो 0 5 सब 12 13 14 4 3 34,000, ओके बराबर है 6,000, 34,500 हो गया। अब इसको, ये इसका नहीं है, हाँ यहाँ पे है स्टार्टिंग में, हाँ। उसके बाद इसमें से क्या मायना, अब क्या बताया उन्होंने, स्टॉक बताया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लास्ट ईयर का स्टॉक। देखो लास्ट ईयर का अगर स्टॉक रहा, पैसे पे किए लास्ट ईयर के, हाँ तो क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करने पड़ेंगे बच्चों। देखो बच्चों लास्ट ईयर के पेबल रहे तो क्या करने पड़ेंगे आपको, माइनस, करंट ईयर के पेबल प्लस। अब उसके अपोजिट क्या बता रहा हूं, ध्यान में रखना, ओपनिंग स्टॉक जो रहता लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक जो है, फिर ओपनिंग बनेगा करंट ईयर में। 2000 देखो 2022 है ना, हाँ ये लास्ट ईयर है। अब 2023 ये करंट ईयर है, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग 2000 ओपनिंग रहेगा, ये क्लोजिंग यहाँ पे क्या होगा, ओपनिंग। और ये साल का क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग होगा, यानी कि अगले साल अपन यूज करेंगे। तो 50,000 है, तो ये 50,000 अमाउंट आपके प्रॉफिट होगा, तो ये 2023 में आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ध्यान में रखना, कभी भी आपके आप बिजनेस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लास्ट ईयर की है तो आप अगले साल क्या करेंगे, वो यूज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, यूज करेंगे। तो देखो स्टॉक लास्ट ईयर, लास्ट ईयर स्टॉक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 2000 प्लस लास्ट ईयर प्लस 00563, और स्टॉक करंट ईयर क्या करना है आपको, माइनस, करंट ईयर माइनस, क्योंकि अगले साल आप यूज करेंगे। अभी इसको बाहर निकालना है आपको, क्या करना है आपको, बाहर निकालना है। देखो 34,500 प्लस, हाँ ये क्या किया आपने, ये माइनस, देखो ये माइनस, ये प्लस है ना, ये क्या करना है, लास्ट ईयर का लास्ट ईयर जो है 2020 ये प्लस, ये क्या करना है प्लस, ये फिर से माइनस। तो 2000 प्लस क्या किया 2000, देखो 36,500, अब माइनस 3000, 33,500 आ गया आपका आंसर। और ये करना आपने क्लोज, क्या करना है बच्चों, क्लोज करना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों। देखो पेबल जो रहता, पेबल लास्ट ईयर का पेबल माइनस करंट ईयर का पेबल प्लस, लास्ट ईयर का पेबल माइनस करंट ईयर का पेबल प्लस, स्टॉक लास्ट ईयर का प्लस और करंट ईयर का माइनस, क्योंकि ये साल का स्टॉक, ये साल की किताबें आप अगले साल यूज करेंगे, पिछले साल की किताबें ये साल करंट ईयर में यूज करेंगे, इसलिए उसका इफेक्ट क्या होता है, उल्टा होता है। स्टॉक का कभी भी प्लस करना लास्ट ईयर का, और करंट ईयर का माइनस करना अगले साल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। कहाँ पे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। देखो बच्चों हो गया, 4 मार्क लिया गया, एग्जांपल आया था ये।
ये दोनों अगर लगे तो ये दोनों जोड़ना, इसके और में है, अभी अपन और देखेंगे। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आपको निकालना है, निकाल लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो फोटो आपको तो दिया था मैंने स्क्रीन पे, है ना, तो स्क्रीन पे जो गणित दिया था उसका आपने स्क्रीनशॉट निकाल लेना। देखिए बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में से सी, क्वेश्चन नंबर 1 में का सी, है ना, और में, और में जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन और के, तो वहां पे क्वेश्चन नंबर सी में उन्होंने रिसिपेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में डी यानी 4 आते आपको, और क्वेश्चन ए बी 4 मार्क लिए, 8 मार्क्स हो गए। उसके बाद और में 4 8 मार्क्स। तो देखो डी में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपको, क्या पूछा है बच्चों, क्वेश्चन है ना। हाँ, डी नंबर का, ये डी नंबर का है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट, यानी कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के वैशिष्ट्य जो रहते है ना, महत्व जो बोलते, इंपॉर्टेंट जो बोलते वो बताओ। तो आपको वो लिखने थ्योरी में है आपको वैसे। हो गए तो मैं भी आपको दे दूंगा अगले लेक्चर में थ्योरी, टेंशन नहीं, अकाउंट के लेक्चर की थ्योरी भी मैं थोड़ा सा सेंड कर दूंगा आपको। ओके, उस पर एक वीडियो बना दूंगा, वो भी दे दूंगा। ओके बच्चों, तो देखिए और में जो पूछा उन्होंने सी नंबर में क्या पूछा बच्चों, देखो इनकम, आपको स्क्रीन पे भी एग्जांपल है ना, तो स्क्रीन पे जो एग्जांपल था उसका भी आपने स्क्रीनशॉट निकाल लेना। कभी भी ध्यान में रखना कि स्क्रीन पे अगर एग्जांपल आ गया, मैं पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीन पे एग्जांपल आ गया, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, रीराइट कर लो, और फिर एग्जांपल उसके नीचे आंसर लिखो, है ना, ऊपर एग्जांपल लिखो, नीचे आंसर लिखो। बुकलेट अगर आपको चाहिए, पेपर चाहिए तो कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको दे दूंगा। ओके बच्चों, चलेगा, ऑनलाइन भी बैचेस रहती है अपने। हाँ, तो देखो बच्चों, ये जो एग्जांपल है अभी, है ना, तो स्क्रीन पे था वैसे आपका, अभी देखो ये एग्जांपल एडजस्टमेंट है बच्चों, यहाँ पे क्या है बच्चों, एडजस्टमेंट दी, और 2-3 ये रिसीवर पेमेंट अकाउंट। तो एडजस्टमेंट जो है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 500 और वेजेस आउटस्टैंडिंग 500, दोनों के दोनों एडजस्टमेंट क्या करना, पहले स्टार्टिंग में छोड़ना, तो प्लस करना पड़ता, क्या करना पड़ता बच्चों, प्लस, क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्लस, है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस जो अदत्त है। तो देखो बच्चों, लास्ट ईयर है, करंट ईयर है, ये बताया क्या नहीं, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर है, ये आपने समझना। तो करंट ईयर रही तो आपको प्लस करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, प्लस। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अपन क्या करेंगे, अभी प्लस करेंगे। सबसे स्टार्टिंग में इधर लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर, देखो सब्सक्रिप्शन, ऊपर सब्सक्रिप्शन कितनी है पहले देखनी पड़ेगी। 6 नंबर पे आपको 6 नंबर जो है वहां पे दिए उन्होंने सब्सक्रिप्शंस, देखो बच्चों जो सबसे ऊपर है वहां पे बताए उन्हें हाँ, सब्सक्रिप्शंस कितनी है, सब्सक्रिप्शन 8,250 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 500, कितना बच्चों, 500 प्लस एडिशनल करना है, एक लगे तो आपने एक कॉलम के आखिरी करना और फिर बाद में बाहर लिखना 8,750। उसके बाद वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस डेबिट साइड में आएंगे, कहाँ पे आएंगे बच्चों, वेजेस डेबिट साइड में। तो वेजेस है, वेजेस ऊपर दिया उन्होंने 5,000, कितने दिए बच्चों, 5,000, और आउटस्टैंडिंग वेजेस ये तो कभी भी अदत्त है जो देने बाकी है, तो ये तो प्लस करने पड़ते, कितने 500, कितने बच्चों 500, ये भी प्लस करना, देखो ये प्लस 5,500। समझो ये चिन्ह जो है वो ये बताने का, अगर मैं भूल गया तो आपने, मैं जब भी बोलता हूँ तब ध्यान में रखना। हो गया, एडजस्टमेंट हो गई आपकी। फर्नीचर परचेस इनकम एक्सपेंडिचर है, तो फर्नीचर यानी कि आएगा, है ना। हाँ, तो नहीं सॉरी, इनकम एक्सपेंडिचर्स में फर्नीचर नहीं आता, फर्नीचर परचेस नहीं आएगा, कोई भी एसेट इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे, कोई भी एसेट इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे। हाँ, तो उसके बाद स्पोर्ट मटेरियल परचेस ये भी नहीं आएंगे, दोनों के दोनों नहीं आएंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस ये आ जाएंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखना SUNDRY, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितना सन्ड्री एक्सपेंसेस 7,600। रिसिप्ट पेमेंट में कोई भी एसेट आती, इनकम एक्सपेंडिचर में एसेट नहीं आएंगी। बैलेंस नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शंस लिख लिया। मेंबर्स फी है ना, मेंबर्स फी इधर लिखो, मेंबर्स फी इनकम साइड में 6,000, कितना है बच्चों 6,000। उसके बाद देखो सेल्स ऑफ स्क्रैप है ना, सेल कर दिया आपने, सेल क्या है यानी कि इनकम है, तो सेल ऑफ स्क्रैप, तो इनकम साइड में सेल्स ऑफ स्क्रैप, कितना सेल ऑफ स्क्रैप 100 रुपीज।
कोई भी टूटी फूटी जो ये रहेंगी गुड्स, वो गुड्स। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट है ऑन स्पोर्ट, तो इंटरेस्ट आपको क्या होगा, रिसीव्ड होगा बच्चों। अभी ये तो इन्वेस्टमेंट है, एसेट में आएंगी, उसके बाद एक तो रिसिव पेमेंट में बताना, रिसिव पेमेंट पूछा तो रिसिव पेमेंट में, नहीं तो फिर असेट साइड में इन्वेस्टमेंट रहे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया आपको, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड, यानी कि आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है इन्वेस्टमेंट का, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की थी उसका इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है आपको, तो इसलिए ये इनकम साइड में बताना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट, हाँ सॉरी बच्चों, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट इन्वेस्टमेंट 1000, कितने बच्चों, 1000 होगा, हाँ खत्म हो गया। उसके बाद देखो अब क्या करना है बच्चों, सरप्लस आएगा नहीं तो फिर डेफिसिट आएगा, ठीक है, हाँ तो शायद यही एडिशनल नहीं, ये बड़ी आएंगे शायद, है ना। तो देखेंगे अभी अपन 6700 प्लस 5500, ये आ गई आपकी 13100, है ना, ये आएंगी ज्यादा। 8750 प्लस 6000 प्लस 100 प्लस 1000, देखो बच्चों ये एडिशनल, इधर की एडिशनल आ गई आपकी, ये आ गई आपकी, है ना, हाँ तो ये आ गई आपकी, कितने आ गए, 15,850, ये क्या आ गई, इंक्रीज, ये बड़ी है इससे, तो 15,850 ये आपने एक लाइन में लिख लेना। तो अभी इनकम में से ये माइनस करना है, तो 13,100 ये माइनस कर देना। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ये 13,100 आ गया क्या बच्चों ध्यान में, माइनस 13,100 2,750, इसका मतलब है आपका जो सरप्लस आया, सरप्लस, ओके, सरप्लस 2,750 ये आ गया आपका सरप्लस, इसको कर देना आपको क्लोज, क्या कर देना है, क्लोज। देखो बच्चों कच्चा माल का 1 जो है आपका खत्म हो गया, ए बताया, बी बताया, अभी सी और डी में तो थ्री है, थ्री आपने लिख लेना लर्न करके, होगा बच्चों, आ गया ध्यान में। ये माइनस करना है कभी भी इनकम में से पेमेंट, और पेमेंट में से यहाँ क्रेडिट साइड, इनकम साइड अगर माइनस हो गई तो यहाँ लिखना डेफिसिएट्स, क्या लिखना है बेटा, डेफिसिएट्स लिखना है यहाँ पे, और वो अमाउंट बता देना। हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट आपको निकालना है, निकाल लो। तो देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 2B, है ना, हाँ ए और बी दोनों के दोनों, ये 4 मार्क लिए है, ये भी 4 मार्क्स लिए है आपके लिए। हाँ तो अपना बच्चों, मैंने इसके पहले भी मैंने अपने लेक्चर में जिस बच्चे ने मेरे सब लेक्चर वीडियो देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी पढ़ाया, बहुत लेक्चर है इस पे, 4 लेक्चर ट्रेडिंग अकाउंट के है, 4 लेक्चर्स मैन्युफैक्चरिंग के है, 4 लेक्चर्स प्रॉफिट लॉस के है, 4-5 लेक्चर्स बैलेंस शीट के, 4-5 लेक्चर्स है, 20-20 लेक्चर्स, एक चैप्टर के 20-25 लेक्चर मैंने आपको सेंड किए वीडियो पे। हाँ आप देखो, परोलिकर सर्च करो, उस पर जाके देखो। तो ये जो स्क्रीन पे भी आपको ये जो एग्जांपल दिख रहे दोनों के दोनों, इनका स्क्रीनशॉट निकाल लो, पहले फर्स्ट का निकाल लेना, बाद में मैं सेकंड पढ़ूंगा उसका भी दे दूंगा, उसका भी निकाल लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। तो देखो बच्चों, मैन्युफैक्चर अकाउंट और ट्रेड अकाउंट दोनों के दोनों सेम रहते, एक ही तरीके रहते दोनों की, इसमें भी ओपनिंग स्टॉक आता है, इसमें भी ओपनिंग स्टॉक आता है, इसमें क्लोजिंग आता है, इसमें भी क्लोजिंग आएगा, इसमें परचेस आएंगे, इसमें भी परचेस आएंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले उन्होंने एकदम इजी वे बताया, इन्होंने ये ओपनिंग स्टॉक बताए, क्वेश्चन नंबर 2A, ये ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में लिखना, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखना, परचेस रॉ मटेरियल का, है ना, परचेस है तो क्रेडिट में लिख दो, और वेजेस डेबिट में, सेल क्रेडिट में, परचेस रिटर्न माइनस करना है इसमें से, कैश परचेस है, क्रेडिट परचेस, ये दोनों की एडिशनल करनी पड़ेगी। क्यों कि आपने नगद में कैश में माल बेचा 1,25,000 का, और क्रेडिट यानी उधारी में माल बेचा 5 लाख का, सॉरी, देखो कैश परचेस 1,25,000 और क्रेडिट परचेस 5 लाख, नहीं उधार है और ये नगद है ना। हाँ तो देखो बच्चों, इसके पीछे कभी भी देखना नहीं है, इसके पीछे क्या है, सेक्शन B है, बी है ना। हाँ तो ये बात ध्यान में रखना आपने।
कभी भी। तो देखो बच्चों, अभी मैन्युफैक्चर अकाउंट देखेंगे अपन। पहले स्टार्टिंग में ओपनिंग क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। देखो शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं इसलिए कि यहाँ पे जगह नहीं है ना। हाँ, बैलेंस लगे तो ये ऐसे लिख देता, बैलेंस। हाँ, उसके बाद नीचे लिखना है रॉ, रॉ मटेरियल। ओके बच्चों, हाँ अपने पूरा लिखना 4,50,000। 4,00,000 कितना बच्चों, 50,000। उसके बाद फिनिश गुड्स, यानी कि आपके पास रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा जो माल रहता, कच्चे गुड्स रहते। अभी मोबाइल है, होंडा की दुकान है, सॉरी कंपनी है, तो मोबाइल जो कंपनी है, मोबाइल के कंपनी में सब पार्ट्स क्या होते हैं, अलग 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 तरीके से आते, और आप क्या करते उसको ज्वाइन करते है ना, फिर बनाते, फिर उसको बेचते, तो रॉ मटेरियल। फिर देखो फिनिश गुड्स है, तो फिनिश गुड्स यानी जो तैयार माल होगा वो है ना, फिनिश्ड। फिनिश गुड्स कितना है, फिनिश गुड्स यही लिखना पड़ेगा। और थोड़ा सा बच्चों जगह नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा, तो 50,000 है ना। हाँ, इनकी करो एडिशनल, ये दोनों की क्या करना है आपको, एडिशनल 5 lakhs। कितने आएंगे बच्चों, 5 lakhs। देखो 5 lakhs आ गई, ये दोनों के एडिशनल कर दिया आपने, ये प्लस करना कभी भी। ओपनिंग स्टॉक कितने भी दिए रहो, 2 3 4 5। ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, परचेस, कैटल वगैरह कितने भी दिए बताया उन्होंने, फ्यूल, उनके एडिशनल करना कभी भी, सबके सब और यहाँ लिख लेना। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, कौन सा बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक का रॉ मटेरियल का, देखो रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का कितना है 75,000, 75,000। फिनिश गुड्स, कौन सा बच्चों, फिनिश्ड गुड्स। ओके, हाँ फिनिश गुड्स कितना है, फिनिश गुड्स का 5 lakhs, ये भी है 5 lakhs। ये दोनों की करो बच्चों एडिशनल, 5,75,000, 5,75,000 आ गया। उसके बाद परचेस, क्या बताया उन्होंने, परचेस, परचेस कहाँ पे लिखना, डेबिट साइड में, देखो परचेस। हाँ, कौन सा परचेस है पहले, कैश परचेस, ये देखो कैश परचेस कितना है, कैश परचेस 1,25,000, यानी कि नगद जो आपने बेचा उसके कैश मिली, रिसीट हाथों हाथ ताबड़तोब जो मिलती है आपको नगद में, वो कैश। उसके बाद क्रेडिटर्स, अरे वो पिंटा, क्रेडिटर परचेस यानी कि उधारी मध्ये है ना, 5 lakhs। कितना बच्चों, 5 lakhs। अब ये दोनों की करो एडिशनल, 6,25,000, 25,000। परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस, तो परचेस रिटर्न है इसमें, तो परचेस रिटर्न, देखो बच्चों परचेस रिटर्न कितना है, 50,000 है, 50,000। हाँ, 5 lakhs कितने आएंगे, 5,75,000, 5,75,000। ओके बच्चों, देख लो 6,25,000 माइनस 50,000, 5,75,000 बराबर है। कभी भी क्रेडिट परचेस, कैश परचेस अगर उन्होंने बताया तो दोनों के एडिशनल करना। यहाँ पे एडिशनल, देखो मैं यहाँ पे इधर ये प्लस का चिन्ह दे देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है बच्चों, आपने यहीं पे देना, ये प्लस और ये माइनस। हाँ, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे बताया मैंने इसका। हाँ, जगह आपको बराबर लिखना बच्चों, मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं दो एग्जांपल बता रहा, नहीं तो फिर वन बताया तो थोड़ा सा टाइम क्या होता है, ज्यादा जाता। ये इसका भी प्लस, ये प्लस, हाँ ये भी प्लस। देखो बच्चों उसके बाद वेजेस है, वेजेस डेबिट साइड में आएगा, वेजेस, ये वेजेस, वेजेस कितना 75,000, 75,000। उसके बाद है सेल, सेल ऊपर लिखना कभी भी, बाय सेल्स, बाय सेल्स 10,50,000, 10,50,000। ओके बच्चों, और एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे सब इसमें मैन्युफैक्चरर और ट्रेडिंग अकाउंट में है ना, या 2 लिखना सामने, स्टार्टिंग में क्या लिखना बच्चों, 2 लिखना, कभी भी क्या लिखना बच्चों, 2। ये 2 जगह नहीं होने की वजह से यहाँ पे बाय लिखना, बाय। मार्क मिल जाते हो, ऐसा कुछ नहीं, मार्क नहीं कटेंगे आपके, ये पूरी गारंटी है। देखो उसके बाद अब क्या करना है, इनकी एडिशनल, ये सेम, एक ही लाइन में बताना सेम। अब क्रेडिट में से मैन्युफैक्चर डेबिट माइनस हो गई, क्रेडिट में से डेबिट माइनस होंगी, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा बच्चों, क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 10,000, 10,000, 10,50,000
प्लस 5,75,000, 16 लैक्स कितना बच्चों, 16 लैक्स 25,000, 16 लैक्स 25,000। ओके, यहाँ पे लिखो फिर 16 लैक्स 25,000। आपने बरोबर कॉलम में लिखना है, मेरे कॉलम से बाहर जा रही, कॉलम से बाहर गए तो मार्क कट जाएंगे आपके। अभी माइनस कर दो, 5 लैक्स प्लस 5,75,000 प्लस 75,000, 11,50,000 माइनस 16,25,000। ओके, 4,75,000 ये आ गया आपका ग्रॉस टू ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट आपने अंदर लिख लेना बरोबर 4,75,000, और ये क्या कर देना आपने, क्लोज करना बच्चों। क्या करना है, क्लोज। 4th मार्क के लिए आ गया आपको, कितने मार्क के लिए, 4th मार्क के लिए। ओके बच्चों, ध्यान में आ गया। 5 लैक्स एक बार फिर से मैं एक देख लेता, 5,75,000 प्लस 75,000 माइनस 16,25,000 बराबर 4,75,000, एकदम बराबर है, करेक्ट। हाँ, तो अभी देखो अगला एग्जांपल जो है उसका भी आपको एग्जांपल दिख रहा है, उसका आप क्या करो बच्चों, स्क्रीनशॉट निकाल लो। हाँ, निकाला बच्चों अपने स्क्रीनशॉट। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सा अकाउंट बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है क्वेश्चन दोन में का बी, क्वेश्चन दोन में का बी। तो अभी आप देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी, कुछ भी नहीं करना। इधर परचेस पे के जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो लिखना, और इधर सेल और क्लोजिंग स्टॉक, खत्म, और कुछ नहीं आएगा आपको। देखो स्टॉक ऑन 1 2022 बताया उन्होंने, 1 अप्रैल 2022 स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, डेबिट साइड में लिखना ओपनिंग स्टॉक कितना, ओपनिंग स्टॉक 22,500। उसके बाद परचेस रिटर्न है क्या, है ना, परचेस हाँ 69,700 परचेस रिटर्न है 700। परचेस रिटर्न, हाँ ये परचेस रिटर्न 700 बच्चों, माइनस करना, परचेस रिटर्न माइनस कितना आएगा 69,000। उसके बाद सेल इंक्लूड सेल ऑन क्रेडिट 20,000 अमाउंट बताई उन्होंने। देखो बच्चों सेल बताया यहाँ पे, इंक्लूड सेल ऑन क्रेडिट रुपीज 20,000, कितना है बच्चों 20,000। अब ये 20,000 है, इधर भी बताया उन्होंने 1,49,700, 1,49,700 यह बताया इन्होंने सेल। तो सेल देखो बच्चों ये इंक्लूड है, ये क्या है इसमें इंक्लूड है बच्चों, अगर इंक्लूड है तो इसमें ऐड करना नहीं, अगर ये इसमें इंक्लूड है तो ऐड करना नहीं। कंफ्यूज करने के लिए आपको ये अमाउंट दिए, सेल लिखना आपने 1,49,700, इतना लिखना है बच्चों। सेल आपको बाय, बाय सेल्स, सेल रिटर्न है क्या, सेल रिटर्न भी है, सेल रिटर्न। हाँ तो देखो बच्चों आप यहाँ लिखो बाय सेल्स 1,49,700 और सेल्स रिटर्न, हाँ सेल रिटर्न 500, कितना है बच्चों 500, सेल रिटर्न 500। अब ये अमाउंट क्या करना है इसमें से माइनस, ये अमाउंट क्या करना है आपको माइनस, है ना, 1,49,700 माइनस 500, माइनस कितना 500, 1,49,200, 1,49,200 बराबर। ओके हो गया बच्चों, सेल हो गया। अब सैलरी एंड वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में सैलरी एंड वेजेस नहीं आएगा, वेजेस एंड सैलरी रही तो फिर डेबिट बाजू में बताना। क्या बता रहा हूं मैं, सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में, सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी। देखो बच्चों डिफरेंस फिर से मैं बताता हूं आपको, सैलरी एंड वेजेस ये प्रॉफिट लॉस में आएगा, और वेजेस एंड सैलरी ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। क्योंकि वर्ड्स देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है सैलरी, क्या बच्चों सैलरी, ये प्रॉफिट लॉस का पौधा है, यानी एम्प्लॉय को सैलरी और वेजेस दी, और इसमें वेजेस यानी वेजेस जो मजदूर है उसने 2-3 दिन अगर एक आधा एम्प्लॉय नहीं आया होगा तो उस पे का उन्होंने क्या किया, जो वर्क रहता वो वर्क उसने वो कंप्लीट कर दिया,
तो ये वेजेस एंड सैलरी ट्रेड अकाउंट में आएंगे, पद रहा तो ट्रेड अकाउंट में, और सैलरी वेजेस रहा तो डेबिट साइड, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। देखो यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस नहीं आता, वेजेस सिर्फ अब वेजेस है, उसके नीचे वेजेस है ना। आपके पास एग्जांपल है, आप एग्जांपल में देखो, परचेस रिटर्न हो गया, सेल रिटर्न हो गया, स्टॉक, अभी ये क्लोजिंग स्टॉक है, कौन सा स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च। ध्यान में रखना सर, ओपनिंग कौन सा क्लोजिंग कौन सा पहचानना। 1 अप्रैल 22 ये ओपनिंग, और यहाँ पे क्या 31 मार्च 2023 ये क्लोजिंग, यानी यहाँ पे अगर 31 मार्च बताया तो यहाँ पे डेट आएंगी फिर 31 मार्च 2023। ओके बच्चों, हाँ यह है क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक 51,000 कितना बच्चों, 51,000। ऑक्टर है, ऑक्टर है यानी कि जकात नाका, जो बोलते बाईपास हाईवे पे जो भी नाके जकात नाके रहते, हाँ वो उसको बोलते हैं आप ऑक्टराय। ऑक्टराय कितना है, ऑक्टराय 200, कितना है 200। हाँ उसके बाद है ट्रांसफॉरेशन चार्जेस। कौन सा है बच्चों, ट्रांसफॉरेशन चार्जेस। अब देखो बच्चों ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ परचेस में का और ट्रांसफॉरेशन चार्जेस आएगा, सेल का नहीं। हाँ देखो ट्रांसफॉरेशन चार्जेस है ना बच्चों, ट्रांसफॉरेशन चार्जेस कितना है 1000, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड ₹250 फॉर परचेस ट्रांसफॉरेशन चार्जेस, यानी कि इसमें परचेस का ट्रांसफॉरेशन चार्जेस सिर्फ 250 है। कितना है 250। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट चालू है इसलिए आपको सिर्फ 250 लिखना है। कितना लिखना है, क्योंकि ट्रांसफॉरेशन चार्जेस 250 बच्चों, 200 कितना 50 हो गया। हाँ हो गया, सबका सब खत्म। अब देखो इसकी करना है आपको एडिशनल। क्या करना है बच्चों, एडिशनल। क्रेडिट में से डेबिट साइड माइनस, क्रेडिट में से डेबिट माइनस होंगी, नहीं तो फिर डेबिट में से क्रेडिट साइड माइनस होंगी। कुछ भी देख लो, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, एक तो ग्रॉस लॉस आएगा आपका। 1,49,200 प्लस 51,000 तो 2,00,200 देख। अभी ये माइनस कर दो इसमें से, क्रेडिट में से इसके एडिशनल करना, और ये सबके सब क्या करना है आपको माइनस। क्या करना है माइनस 22,500 प्लस 69,000 प्लस 800 प्लस 200 प्लस 250। ओके हाँ माइनस 2,00,200 1,70,1,07,450। अब एक बार फिर से मैं करके देखता हूँ। 22,500 प्लस 69,000 प्लस 800 प्लस 200 प्लस 250 माइनस 2,00,200 बराबर 2 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका 1,07,450। ये करना है आपको क्लोज। क्या करना है बच्चों, क्लोज। आ गया बच्चों ध्यान में। वीडियो अच्छा लगा तो लाईक करना, शेअर करना, सबस्क्राईब जरूर करना। अरे पिंट्या व्हिडिओ आवडला ना तर लाईक कर, शेअर कर आणि सबस्क्राईब जरूर कर, आणि बेलचं बटन सुद्धा दाबून दे, म्हणजे प्रत्येक वेळेस नोटिफिकेशन हे तुम्हाला मिळतच राहणार। आता तर फक्त सेकंड सेम आहे बेटा तुमचं, तर थर्ड सेम, फोर्थ सेम, 5 सेम, 6 सेम पर्यंत तुम्हाला एकदम छान प्रकारे व्हिडिओ आणि पेपर पॅटर्न सुद्धा मिळत राहतील। लेटेस्ट देत राहणार मी। तर बघा बेटा मित्रांनो, याचा तुम्हाला स्क्रीनशॉट काढायचा आहे, काढून घ्या। क्रमांक डी, 2 में का डी, और में एग्जांपल जो आपको आए वो। तो आपने अभी यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट पूछा आपको, तो इन द बुक्स ऑफ ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनका अगर नाम नहीं दिया तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखना, क्योंकि प्रिपेयर आपकी स्क्रीन पे जो एग्जांपल दिख रहा है आपको उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये फर्स्ट ये भी है और ये भी है। और स्टार्टिंग में भी आपको मैंने पूरा का पूरा पेपर पैटर्न दिया था। तो देखो बच्चों, अभी प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऊपर आपको हेडिंग बताया उन्होंने, तो स्क्रीनशॉट निकाल लिया आपने। देखो तो प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2003। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के सबके सब एग्जांपल एक्सपेंसेस उन्होंने दिए और रिसिप्ट के भी दिए। क्रेडिट साइड में इधर आपको डी क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने, एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
जो मैंने आपको पढ़ाया था क्वेश्चन का, सिर्फ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आपको पढ़ाया था मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी, हर एग्जांपल आपको सेपरेट सेपरेट लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया हुआ 20 लेक्चर जो हो गए आपके वो लेक्चर में है। तो देखो बच्चों, अभी स्टार्टिंग में उन्होंने शेयर ट्रांसफर फी बताई। सबसे पहले क्या बताया? शेयर ट्रांसफर फी, यानी कि इशू ऑफ शेयर, जब आप शेयर्स मार्केट में जो शेयर्स रहते सेल करने के लिए, तो उसका ट्रांसफर करते टाइम आपको इनकम रिसीव होती, तो क्रेडिट साइड में आएंगे। कहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको? क्रेडिट साइड में। शेयर्स ट्रांसफर फीस कितने है? शेयर ट्रांसफर फी 1000। कितने बच्चों? 1000। देखो उसके बाद सैलरी इंक्लूड अनपेड सैलरी 240। अब अनपेड सैलरी 240 इंक्लूड है उसमें, सैलरी क्या है उसमें? इंक्लूड। तो अनपेड अगर रही तो प्लस करते, अनपेड यानी कि अदत्त जो देने बाकी है, तो इंक्लूड है। उन्होंने क्या बोला यहाँ पे? इंक्लूड है। इंक्लूड है इसलिए अनपेड प्लस करना, ये अमाउंट प्लस नहीं करनी पड़ेगी। सैलरी की अमाउंट आपको डायरेक्ट लिखनी पड़ेगी 960 सैलरी की। तो सैलरी अनपेड इंक्लूड बोला उन्होंने। अगर अनइंक्लूड रहती तो फिर प्लस करने सैलरीज कितने हैं? 960 डेबिट साइड में। कहाँ पे लिखना है बच्चों? डेबिट साइड में। ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। यहाँ पे अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट जो बताया आपने और सेम। उसके बाद दिया बताया उन्होंने स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, जो वर्कबुक वगैरह बिजनेस में आपको लाने पड़ेंगे वो। तो देखो स्टेशनरी, तो स्टेशनरी 382। इसकी एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, एडजस्टमेंट उन्होंने बताया नहीं। एडजस्टमेंट कोई नहीं, कोई भी एडजस्टमेंट बताई नहीं। तो कमीशन रिसीव्ड, कमीशन यानी कि दलाली, जो क्रेडिट साइड में आएंगे। रिसीव्ड यानी कि पैसे आपको मिल रहे, कमीशन ऑन रिसीव्ड। देखो कमीशन ऑन रिसीव्ड कितने हैं? 554। उसके बाद कमीशन पेड बोले तो दी, जो आपको एक्सपेंसेस है, कमीशन पेड 500 आपने दिए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्जेस है। देखो अभी इंक्लूड ₹440 ऑन सेल ट्रांसपोर्ट बताया उन्होंने, तो यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्ट चार्जेस बताया। अभी इंक्लूड ₹440 सेल है। सेल कौन सा है बच्चों? सेल। यहाँ पे अमाउंट बताया उन्होंने 960, लेकिन सेल की जो है 440 है। तो जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट दी वो परचेस की है, परचेस ट्रांसपोर्टेशन है। तो आपको सिर्फ सेल की अमाउंट चाहिए। कौन सी अमाउंट चाहिए? सेल ट्रांसफर की। तो 440 लिखना। कितना लिखना बच्चों? 440। देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशंस चार्जेस, ओके। देखो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितनी है? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 440। उसके बाद बैड डेप्स यानी कि पैसे जो कैश जो है वो किसी व्यक्ति कस्टमर ने आपकी बुला दी, डेबिट्स, बैड डेप्स, ओके। जो कस्टमर आपको रिसीव नहीं होती, जो पैसे देते नहीं, उनको बोलते बैड डेप्स। तो उसके बाद टेलीफोन एंड टेलीग्राम चार्जेस, टेलीफोन मोबाइल का बिल जो रहता वो बताया उन्होंने, तो ये भी एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में आएंगे। कहाँ पे आएंगे बच्चों? डेबिट साइड में। टेलीफोन ऑन चार्जेस आपने लिख लेना, वो चार्जेस 300। कितना बच्चों? 300। चार्जेस 300। उसके बाद है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड हो जो है, तो क्रेडिट बताया उन्होंने यहाँ पे। तो इंटरेस्ट, बैंक में से जो इंटरेस्ट मिलता हो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड लाभांश 2582 हो गया। अब इसमें ग्रॉस प्रॉफिट तो बताया नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट अगर रहता था तो आपको ट्रांसफर बताया रहता था, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। तो देखो बच्चों, अब इसका नेट प्रॉफिट निकालना, आपको क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट। तो एडिशनल करेंगे अपन, एडिशनल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के लिए पहले क्रेडिट साइड, पहले कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। 2582 प्लस 1000 प्लस 554
कितने आ गए बच्चों? 4136। अब इसके एडिशनल करना आपको, ये सब के सब 960 प्लस 382 प्लस 500 प्लस 440 प्लस 340 प्लस 300। ये एडिशनल, इसके एडिशनल आ गई 2922। ये बड़ी है 4136। देखो क्रेडिट में से डेबिट माइनस होंगी, क्रेडिट में से डेबिट माइनस होंगी। हाँ, तो ये स्मॉल है, ये लार्ज है। तो यहाँ पे लिखना फिर 2 नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब ये माइनस करने के बाद 4136 माइनस 2922 1214, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। यहाँ पे लिखना ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, सॉरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4136। अब इसको क्या करना आपको? क्लोज। ये क्या करना आपको? क्लोज। ये होगा आपका एग्जांपल, होगा आपका एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी। पूरा का पूरा पेपर पैटर्न अपन देख रहे हैं अभी। देखो अब क्वेश्चन नंबर सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 2 डी देखेंगे। हाँ, तो डी में क्या पूछा उन्होंने? डिविडेंड, सॉरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा। क्या पूछा? कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखो बच्चों, ये तो यहाँ पे देखो आपकी स्क्रीन पे जो एग्जांपल दिख रहा, उसका आप पहले तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। निकाल लिया। उसको निकालने के बाद क्या करना है आपको? रीराइट करना है। हाँ, होगा बच्चों। देखो या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना। तो ईयरली 31 मार्च 2022 एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करंट ईयर प्रॉफिट बताया, रिजर्व फंड है ये नहीं आएगा, प्रोविजन बताया है ना, डिविडेंड है। तो ये देखेंगे अपन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसके नीचे। तो देखो पहले स्टार्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने करना, उसका हेडिंग भी लिखना। इसके 2 मार्क रहते, 1 मार्क रहता। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 उन्होंने बताया, वहां पे ऊपर लिख लेना। करंट ईयर का प्रॉफिट कहाँ पे लिखेंगे आप? क्रेडिट साइड में। करंट ईयर का प्रॉफिट कौन सा? करंट ईयर का, करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट 1 लाख। कितना बच्चों? 1 लाख। हाँ, उसके बाद रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कभी भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना नहीं, और कट कर देना, छोड़ देना। उसके बाद है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, यानी कि लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट रहता वो है ना, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है 40,000। कितना बच्चों? 40,000। ओके। हाँ, उसके बाद उन्होंने बताया द डिविडेंड टू द पेड ऑफ कैपिटल। तो देखो बच्चों, द पेड ऑफ कैपिटल बच्चों, ये जो 2 लाख है उसके आगे 8% डिविडेंड इन डायरेक्टर डिक्लेयर टू डायरेक्टर, संचालक ने जो बताया। तो उसके बाद ट्रांसफर 2% डिविडेंड टू इक्वलाइजेशन फंड, इक्वलाइजेशन फंड और स्टैट्यूटरी फंड, यानी निधि जो बोलते हैं आप, डिविडेंड दिवाली के टाइम में जो बोनस दिया जाता वो स्टैट्यूटरी फंड रहता 25%, और कंपलसरी देना पड़ता बच्चों। तो कंपलसरी देने के लिए ये जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, दोनों का दोनों, एक लास्ट ईयर और करंट ईयर, और समझो करंट ईयर का दिया उन्होंने तो करंट ईयर का। तो यहाँ पे लिखना आपने स्टैट्यूटरी फंड 25%। कितना बच्चों? 25%। तो ये निकालना है आपको। इनकी एडिशनल कर देना 1,40,000। 1 लाख कितना? 40,000। 1,40,000 इस पे निकालना आपने 25%। कैसे निकालते हैं? 1,40,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 कट, 2 0 कट कर दो, 1400 इंटू 25 आगे बच्चों धन में। तो देखो 1,400 इंटू 25, 35,000। कितना बच्चों? 35,000। यहाँ पे लिखना, यहाँ 35,000। यह आ गया आपका स्टैट्यूटरी फंड। क्या आ गया बच्चों? स्टैट्यूटरी फंड। तो इसके आगे देखो, डिविडेंड डिक्लेयर किया उन्होंने कैपिटल पे, है ना। तो डिविडेंड 8% है बच्चों। कितना परसेंट है? 2 डिविडेंड
8%। कितना है बच्चों? 8%। तो आपका कैपिटल कितना है? 2 लैक्स है। कितना है बच्चों? 2 लैक्स बताया उन्होंने। हाँ देख लो, 2 लैक्स क्या इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100। 20 का 20 का 2000 इंटू 8, 8 टू का 16, 000 यानी 16,000। कितना आएगा बच्चों? 16,000। ओके, आगा ध्यान में। उसके बाद 2% है। 2% क्या है? इक्वलाइजेशन फंड है ना? हाँ, तो फिर इक्वलाइजेशन टू डिविडंड, डिविडंड इक्वलाइजेशन फंड, इक्वलाइजेशन फंड बताया उन्होंने 2%, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड 2%। तो देखो ये भी 2 लैक्स पे जो कैपिटल आपको बताया उस पे ही 2 लैक्स पे निकालना है आपको। तो 2 लैक्स इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। 20 कट करो, 20 कट करो, 2000 इंटू 2 है ना? 20 20 20 2 का 4, 4000। यहाँ आप लिखो 4000। 1,14,000 इसकी एडिशनल जो इंक्रीज है वो दोनों तरफ लिखना है, जो बड़ी है वो दोनों तरफ लिखना है आपको। अब देखो ये क्रेडिट में से डेबिट बाजू, क्रेडिट में से डेबिट साइड माइनस, क्रेडिट में से डेबिट साइड माइनस, क्रेडिट में से डेबिट साइड क्या करना है? माइनस करना है। तो 35,000 प्लस 16,000 प्लस 4,000, 55,000। कितना है बच्चों? 55,000 माइनस 1,40,000। हाँ 1,40,000 यानी 85,000। कितना आएगा बच्चों? 5,000। ये आ गया आपका बैलेंस। क्या आ गया बच्चों? बैलेंस। बी और डी यानी कि ब्रॉड डाउन। क्या है बच्चों? वो ब्रॉड डाउन। नीचे से क्या करना आपको? क्लोज। ये आ गया आपको 4 मार्क के लिए और ये भी एग्जाम्पल 4 मार्क के लिए यानी 8 मार्क। अच्छा का 2 और में जो पढ़ा मैंने पढ़ाया वो देखो पेपर में एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट लॉस लेक्चर में मैंने इसके पहले भी पढ़ा आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। निकाल ले बच्चों स्क्रीनशॉट। अंक 3 है ना? ए बच्चों का 3A। तो ए में बताया उन्होंने सिर्फ एक ही एग्जांपल है बच्चों, 7 मार्क के लिए। कितना मार्क के लिए? 7। पहले आपको 4 क्वेश्चनों का 1 में, फिर 4 क्वेश्चनों का 2, अभी क्वेश्चनों का 3 में 7 मार्क लिए, क्वेश्चनों का 4 में फिर 7 मार्क लिए। ये 8 और 7 इसके एडिशनल आती है 30। 8 और 8 प्लस कितने हो गए? 16 और ये 14 30। और आगे बच्चा ध्यान में, तो क्वेश्चन का 3 जो है वो 7 मार्क लिए आपको। कितने मार्क लिए बच्चों? 7 मार्क। तो ध्यान में रखना 7 मार्क लिए है। तो इसलिए ये दोनों पूछे उन्होंने कि मशीनरी अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट। और बच्चों मैंने आपको सिलेबस में डिप्रिसिएशन अकाउंट पूरा का पूरा सिलेबस, सबसे ज्यादा लेक्चर्स डिप्रिसिएशन अकाउंट के दिए। इतना ही है कि कुछ लेक्चर हिंदी में है, कुछ लेक्चर मराठी में है। तो देखो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आगे चल के मैं पूरा सब वीडियो हिंदी में अभी सेंड करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो देखो बच्चों, तो आपको स्क्रीन पे जो एग्जांपल दिखा था उसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लो लगे तो। वो निकाल लेने के बाद स्क्रीनशॉट निकाल लिया। हाँ, तो और बता दूंगा। विद्या कंपनी अ परचेस मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2021 2 लैक्स। कितना है बच्चों? 2 लैक्स है ना? एंड डिसाइडेड टू द राइट ऑफ द डिप्रिसिएशन 10%। कितने परसेंट? 10% बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सी मेथड है बेटा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यानी कि आपको हर साल इसका डिप्रिसिएशन चेंज करना है। क्या करना है बच्चों? चेंज करना है। द कंपनी क्लोज बुक्स ऑफ द अकाउंट 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को क्लोज हो जाती। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट 3 ईयर। कितने ईयर के लिए पूछा उन्होंने? 3 ईयर के लिए। तो आपको एग्जांपल तो दिख रही है। तो देखो बच्चों, ये थोड़ा सा आखिरी में थोड़ा सा ये होगा अपन यहाँ पे पर्टिकुलर है ना, डेट का कॉलम रहेगा अपना। कौन सा कॉलम रहेगा बच्चों? डेट का कॉलम है ना। तो ये डेट का कॉलम मैंने यहाँ लिख लिया अभी। पर्टिकुलर ये डेट। ओके बच्चों, हाँ ये डेट का कॉलम। अच्छा ठीक है, ये तो बाद में देखता मैं, इसको पहले देख लो। तो डेट फर्स्ट मशीनरी कब परचेस किया आपने? कब परचेस की? मोबाइल जो परचेस किया 1 जुलाई को। कब परचेस किया समझो? मशीनरी जो परचेस किया आपने 1 जुलाई 2021। टू क्या लिखना पड़ेगा? बैंक अकाउंट। कितने में परचेस किया आपने? वो 2 लैक्स। कितने बच्चों? 2 लैक्स। 2 लैक्स में परचेस किए।
उसके बाद वर्ष एंडिंग, जो एंडिंग आती है 31 मार्च 2022। अब सर यहाँ पे 21, यहाँ पे 22 क्यों? क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद आपका ईयर क्या होगा? चेंज। क्या होगा बच्चों? चेंज होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है 31 मार्च 2022, 12 मंथ रहेंगे। उन्होंने बताया कि एंडिंग है 31 मार्च को, क्या होता? एंडिंग हो जाएगा, ईयर आपका क्या होगा? एंडिंग। तो जुलाई तो मार्च कितने महीने होते हैं बताओ मुझको, कमेंट्स में बताओ जल्दी। डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय बैलेंस सी और डी। हाँ, तो देखो अनदर मशीनरी है क्या उसमें? अनदर मशीनरी तो नहीं है ना? तो यहाँ पे लिखना 2 लाख। ये इजी है। और एक इसके बाद का जो एग्जांपल दिया वो थोड़ा सा कठिन है, 2 मशीनरी उसमें, लेकिन उसकी मेथड क्या है? सेम है। तो देखो 2 लाख पे कितने परसेंट बताया उन्होंने? 10%। कितने परसेंट बच्चों? 10%। 10 कट 10 कट 10 कट। तो 2 लाख पे 10% आते 20,000। कितने आते बच्चों? 20,000। तो यहाँ पे 20,000 आप लिखेंगे, लेकिन 20,000 नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जुलाई से मार्च, 1 अप्रैल, अगर 31 मार्च को अगर क्लोजिंग है, 31 मार्च को अगर ये क्लोजिंग है, समझ लो, तो 31 मार्च को क्लोजिंग है, तो 22, तो ये स्टार्टिंग कब होगा? 1/4/2021। तो जनवरी, अप्रैल चाहिए था, यहाँ पे अप्रैल है क्या बच्चों? नहीं। अप्रैल, मई, जून नहीं है, 3 महीने नहीं है। फिर बाद में जुलाई, फिर जुलाई से स्टार्टिंग करो आप। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कितने महीने हो गए बच्चों? 9। ये 3 6 और ये 3 9, यानी 9 महीने का डिप्रिसिएशन आपको लिखना पड़ेगा। कितने मंथ का? 9 मंथ का। जुलाई से मार्च गिन लो, मार्च 9 मंथ। तो पहले क्या करना? 20,000 है ना, 20,000 इसको डिवाइडेड बाय कर लो 12। कितना करना है बच्चों आपको? 12, है ना? हाँ, तो देखो बच्चों 20,000 कैसा, अपने पास ज्यादा ये नहीं है, टाइम नहीं है। 20,000 डिवाइडेड बाय 12, 16,000। कितना आ गया ये? 16,000। 20,000 ना, 2 लाख पे कितना परसेंट बताया उन्होंने? 10%, बराबर है। इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है। इन 10%, 20,000 इन डिवाइडेड बाय 12, 16,000। यहाँ पे आता 1666.66 है, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 7 कर दो आप, है ना? 667 इंटू, अब 6667 इंटू 9। हाँ, कितना आ गया? देखो 15,003 आ गया बच्चों। 15,003 कितना आ गया? 3। तो आप क्या करो, 15,000 ले लो। कितना ले लो बेटा? 15,000, राउंड फिगर 15,000, इतना आपको लेना है। 15। देखो ये इजी गणित दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन में उन्होंने थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर दिया कि कितना लेना है, क्योंकि 15,000 9 मंथ का। कितने मंथ का? 9 मंथ का आपको 15,000 लेना है। इंक्रीज किया तो, अगर नहीं इंक्रीज किया तो भी 16, समझो 600 इंटू 9, कितना करना है बच्चों? 9 करना है आपको। हाँ, तो 1666 इंटू 9, 14,000 कितना आता है ये? 14,000, ये आएगा 14,994। तो आपको इंक्रीज करना है, वो राउंड फिगर करना पड़ेगा आपको 15,000 डिप्रिसिएशन। कितना करना पड़ेगा राउंड फिगर बच्चों? 15,000 डिप्रिसिएशन। यहाँ पे ये 15,000 डिप्रिसिएशन। ओके, आगे बच्चों ध्यान में, बहुत थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक दिया, यानी ये कंफ्यूज करने के लिए, आपको बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा एग्जांपल दे दिया। उसके बाद 2 लाख में से 15,000 माइनस कर दो, 1,85,000। 1,85,000। अब क्या करना? 31 मार्च नेक्स्ट डे, कौन सा डे? नेक्स्ट 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस बी और डी लिखना है आपको। 1,85,000। ओके बच्चों, आ गया दिन में। 31 मार्च 2023 बाय डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन अकाउंट बाय बैलेंस सी ऑब्लिक डी। तो देखो अभी जो है
रिड्यूसिंग मेथड बोली उन्होंने, कौन सी मेथड बताई आपको? रिड्यूसिंग मेथड, यानी कि हर साल चेंज, हर साल चेंज। तो हर साल चेंज बोले तो अभी रिड्यूसिंग मेथड पे 1,85,000 जो है उस पे आपको निकालना है डिप्रिसिएशन। 1,85,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, 10 कट 10 कट 10 कट 10 कट, तो 18,500, 18,000 कितना आएगा बच्चों? 500। इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 18500 इंटू 1, यही आएगा 18500। हाँ वो लिख लिया। तो देखो बच्चों ये डेप्रिसिएशन 1,85,000, यहाँ पे लिखो 1,85,000 है ना, 1,85,000 माइनस 18,500, 18,500 इसमें से ये माइनस कर देना, 1,66,500, 1,66,000 कितना? 500 आ गया बच्चों ध्यान में? हाँ 1,85,000 माइनस 18,500। ओके, अब ये नेक्स्ट डे 3 साल के लिए पूछा आपको, 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस बी ऑब्लिक डी 1,66,500। हाँ 31 मार्च 2024 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 4, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 12 महीने, ये 12 मंथ रहते, जनवरी से जुलाई से मार्च एंडिंग उन्होंने मार्च एंडिंग बताई ना, तो एंडिंग तो स्टार्ट की जो अमाउंट रहती वो डेबिट साइड में लिखना, और एंड की जो अमाउंट रहेगी वो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा आपको। बाय डेप्रिसिएशंस अकाउंट, देखो बच्चों 1,66,500 मेरे जो लेक्चर है बच्चों वो थोड़े बड़े हैं, लेकिन मैं आपको बहुत डीप में बता रहा हूँ कि आपको समझ में आने को ना। सी और डी या लिखना, सी डी का मतलब कैरिड डाउन और बी डी का मतलब ब्रॉड डाउन। अभी 1,66,500 पे 10% कितने? 1 लाख, ये जो अमाउंट रहती है इस पे निकालना, अभी 1,66,500 इस पे निकालना आपको 10%, वो इंटू 10% 16,650। अब ये अमाउंट इसमें से माइनस कर दो, ये अमाउंट 1,66,500 माइनस 16,650, 1,49,850। 1,66,500 में से 16,650 माइनस कर दी, करके देख लो आप। हाँ अभी अमाउंट नेक्स्ट डे हो गया, 3 साल हो गए, 1 अप्रैल 2024 टू बैलेंस बी और डी, यहाँ पे लिख लेना आपने 1,49,850 और इसको कर देना आपने क्लोज। 3 साल हो गए। देखो बच्चों फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, 3 ईयर ही पूछा है उन्होंने। कितने ईयर पूछा आपको? 3 ईयर। तो 3 ईयर का आपने डेप्रिसिएशन बता दिया आपने। तो देख लो बच्चों ये मशीनरी अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है? मशीनरी अकाउंट है ना। ये डिप्रिसिएशन अकाउंट मैंने अभी लिख लिया बच्चों, मैंने ये आपको बताया था, टाइम बहुत ज्यादा ये हो जाता, इसलिए बच्चों को भी देखने में थोड़ा सा दिक्कत। तो देखो बच्चों जो पेपर पैटर्न है आपको थोड़ा थोड़ा सवेरे थोड़ा देखिए, दोपहर में थोड़ा कीजिए, शाम में और थोड़ा कीजिए, एक दिन में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए अगर वीडियो बहुत बड़ा होता होगा तो। एंड लेक्चर्स है, पेपर पैटर्न है, इसलिए बच्चों अपन क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू ले रहे है ना। तो देखो बच्चों ये डिप्रिसिएशन जो अकाउंट है, आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट भी उन्होंने पूछा है, देख लो। उन्होंने मशीनरी अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट दोनों पूछा। यहाँ पे देखो बताया उन्होंने मशीनरी अकाउंट, उसके बाद बताया एंड द डिप्रिसिएशन अकाउंट 3 ईयर, यानी कि 3 ईयर का आपको बताना है। तो देखो बच्चों इन द बुक्स ऑफ अविद्या कंपनी डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, यहाँ पे लिखना 31 मार्च 2022, क्योंकि ये जो लास्ट में ईयर रहता है ये लिखना। तो मशीनरी अकाउंट 15,000, कितना आपने डिप्रिसिएशन बताया यहाँ पे 9 मंथ का 15,000 या 15,000 हो गया। तो उसके बाद दोनों का टोटल लिखने ना 15,050, यहाँ पे लिखना 31 मार्च 2022 बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट साइड में मशीनरी अकाउंट। सेकंड ईयर में 18,500 है ना। 31 मार्च 2023 टू मशीनरी अकाउंट 18,500, 31 मार्च 2023 बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट 18,500। आ गया बच्चे ध्यान में, टोटल कर देना सीधे हो गया। उसके बाद 31 मार्च 2024 यहाँ पे लिखना, फिर 31 मार्च 2024
मशीनरी अकाउंट है ना 16,650, देखो कितना है डिप्रिसिएशन 16,650। इधर भी 16,650 टोटल कर देना और क्लोज कर देना आपने। आगे बच्चों ध्यान में, बहुत इजी है डिप्रिसिएशन अकाउंट, सिर्फ डिप्रिसिएशन अकाउंट इस इधर के जो डिप्रिसिएशन आपने लिखी वो यहाँ पे बता देनी पड़ती है। इतना है सिर्फ कि ये जो मेथड है ये रिड्यूसिंग मेथड है। कौन सी मेथड है बच्चों ये ध्यान में रखना, ये रिड्यूसिंग मेथड है। कौन सी मेथड है? रिड्यूसिंग मेथड। रिड्यूसिंग मेथड में हर साल डिप्रिसिएशन डिक्रीज होते जाएगा, जो अमाउंट रहेंगी वो अमाउंट पे बैलेंस पे आपको डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। 10% बताया था उन्होंने, हर साल 10% निकालो। स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। देखो बच्चों होगा, नेक्स्ट एग्जांपल भी देखेंगे अभी अपन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आपने पहले ए देखा बच्चों, पहले क्या देखा आपने ए, अभी क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में बी है। अभी कौन सा बी और में का कौन सा और में और मध्ये जे गणित आहे ते एग्जांपल जो आपको और में पूछा, देखो और में जो एग्जांपल है वो देखेंगे अपन, ये वाला बी। तो देखिए बच्चों आपको तो स्क्रीन पे जो एग्जांपल है अभी तो हर बार वही बताना नहीं पड़ेगा, स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल लो करके। तो देखो बच्चों 3 ईयर के लिए पूछा उन्होंने, डिप्रिसिएशन अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट दोनों पूछे, ये 7 मार्क के लिए। तो देखो कोई भी एक ही छोड़ना, लेकिन ए या बी जो आपको इजी लगे वही आपने सॉल्व करना है। आपको सॉल्व कौन सा करना है बच्चों? जो आपको इजी लगे, जो आपको इजी लगे वही आपको सॉल्व करना है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो 1 अप्रैल को उसने क्या किया, 1 अप्रैल को, ये 1 अप्रैल 2021 को फर्स्ट एक मशीनरी परचेस की उसने, तो बैंक अकाउंट कितने की परचेस की उसने? 1 लाख रुपीस की। कितने की परचेस की बच्चों? 1 लाख रुपए की। 31 मार्च है ना, 31 मार्च एंडिंग है, 31 मार्च एंडिंग 2022। ये 31 मार्च 2022 है ना बच्चों, 2022। 1 अप्रैल 2021 को एक मशीनरी जो परचेस की उसने, तो 1 अप्रैल 2000 1 लाख, और 1 लाख आपने 10% है। कितना परसेंट है? 10%। देखो बच्चों कितना परसेंट है? 10% है ना। यहाँ पे उन्होंने बताया कि 10%, ये 10% है। स्ट्रेट लाइन मेथड है। कौन सी मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, हर साल एक ही डिप्रिसिएशन आएगा। और उसने 1 अक्टूबर 2022 को अनदर मशीनरी परचेस की। देखो एडिशनल मशीनरी वर्थ ₹46,000 एंड स्पेंड का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस, जो खर्च बोलते हैं ना अपन 4,000। जैसे फैन परचेस किया, फैन परचेस करने के बाद आपको लाने के बाद इलेक्ट्रिशियन वाले को 200 रुपए देने पड़ते बैठाने के लिए, तो वो जो 200 रुपए है वो एक्सपेंसेस है, स्पेंड है आपके, एक्सपेंसेस वो लगा है। पहले तो 1 लाख पे 10% कितना आएगा बच्चों? 10,000। 1 लाख में से 10,000 गए, कितना रहते? 90,000 है ना। ये यहाँ पे 90,000, यहाँ पे नीचे उतार दो। 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 हो गया। 2 बैलेंस, बी यानी डी, ये 90,000 है ना। हाँ यहाँ पे लिखो 31 मार्च 2023 बाय डिप्रिसिएशंस अकाउंट, और बाय बैलेंस सी और डी। देखो बच्चे यहाँ पे मैंने जगह छोड़ दी, इसलिए जगह छोड़ी कि इसका जो 90,000 है, इसका सॉरी ये जो डिप्रिसिएशन है अपना 10,000, ये तो कंपलसरी है पहली मशीनरी का। फर्स्ट 10,000 यहाँ पे करना आपको प्लस का चिन्ह। अनदर जो मशीनरी परचेस की उसने 1 अक्टूबर 2022 को, 1 अक्टूबर 2022 को, तो ये यहाँ पे लिखना है अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2023 है ना। पहले आएंगे ना 23 नहीं 22। अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर है ना। तो अब देखो बच्चों अक्टूबर 2 बैंक अकाउंट, कितने बच्चों? बैंक अकाउंट। जो मशीनरी परचेस की वो 46,000 की है, और उसपे जो एक्सपेंसेस लगे उसको वो 4,000 की, इसकी करना एडिशनल, कितने आते हैं? 50,000। कितने? 50,000 की वो मशीनरी उसको कैश में गिरे। तो देखो 50,000 पे अब डिप्रिसिएशन है 10%। कितना परसेंट है? 10%। 50,000 पे 10% डिप्रिसिएशन
डिवाइडेड बाय 10 कट 10 कट 10 कट 10 5000 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 5000, क्योंकि इंटू 1 किया, 1 करना है तो 5000 ही आएगा। 50,000 पे 10% से 5000। लेकिन अक्टूबर से दिसंबर, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 6 महीने। देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए बच्चों? 6 महीने हो गए ना? 6, हाँ 6 महीने। तो यहाँ पे लिखना 6 महीने के। अब 5000 12 मंथ के, 5000 कितने मंथ के? 12 मंथ के। इसको डिवाइडेड करो 5000, है ना? हाँ, डिवाइडेड करना 6 मंथ के, 5000 12 मंथ के, तो 6 मंथ के कितने? 1500। यहाँ पे लिखना, सॉरी 2500, हाँ सॉरी 2500। यहाँ पे आएंगे 2000। कैसे आ गए बच्चों? समझ में आया ना? 5000 12 मंथ के तो 6 मंथ के कितने? 5000 12 मंथ के तो 6000 के कितने? तो आपको नहीं आता होगा तो 5000 को 12 मंथ से डिवाइडेड कीजिए, जो आएगा उससे इंटू 6 करना। इंटू कितना करना? 6। जो यहाँ पे आंसर आएगा उसको 6 करना। तो देखो टोटल डिप्रिसिएशन आएगा 12,500। यहाँ पे फिर ये अभी क्लोज करना 1, कितना आता? 1,40,000। 1 लाख कितना आएगा बच्चों? 40,000। 1,40,000। ओके, 1,40,000 में से 12,000 बहुत नीचे होगा, थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ। ये 1,40,000। ओके बच्चों, हाँ 1,40,000 में से 12,000 माइनस कीजिए। अब कैसा, ये पूरा का पूरा पेपर पैटर्न मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ। पेपर पैटर्न मैंने भी लिख के नहीं रखा, हाँ यानी सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट तुमको सॉल्व करके बता रहा हूँ। 12,500 देखो 1,27,000। अगर कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो थोड़ा देख लेना आपने, लेकिन नहीं हो, मैं देख रहा कि गड़बड़ नहीं होने को ना। देखो ये माइनस 1,40,000 में से 12,500 माइनस कर दी, ये आपके असेट 1,27,500 नीचे लिखना। 1 अप्रैल 2023 है ना, टू बैलेंस बी और डी यानी कि ब्रॉट डाउन 31, यहाँ पे लिखना 31 मार्च 2024 हो गए। 3 साल अभी। देखो ये 1 साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। कोई भी मशीनरी सोल्ड वगैरह की नहीं है। मैंने आपको लेक्चर में सोल्ड की भी लेक्चर बताए, स्टैंडर्ड लाइन मेथड, ओरिजिनल स्टैंडर्ड लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, बहुत सारे मेथड बताए। उसके बाद यहाँ लिखना बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बच्चों? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय बैलेंस सी और डी। अभी डेप्रिसिएशन कितना आएगा बच्चों? 1,27,500। यहाँ पे 1,27,500। देखो बच्चों अभी ये पहली मशीनरी का कितना है बच्चों? अपना 10,000 है ना? हाँ ये 10,000 प्लस, और ये जो दूसरी मशीनरी है ये अभी तुम अप्रैल महीने से लेके तो मार्च महीने तक, अभी हर साल 12 मंथ आप क्या करेंगे? उसको यूज करेंगे। क्या करेंगे आप? यूज करेंगे कि नहीं? हाँ 12 मंथ यूज करेंगे। तो 12 मंथ के जो है वो पूरा का पूरा 5,000 डिप्रिसिएशन आएगा आपका। कितना आएगा बच्चों? 5,000, यानी कि ये है 15,000। यहाँ पे डिप्रिसिएशन आपको लिखना है कितना? 15,000। कितना लिखना है बच्चों? 15,000। अगर नहीं समझ में आया तो रिटर्न देखिए, मैंने जो लेक्चर सेंड किए वो भी देखिए, देखो समझ में आएंगे। इसमें से अभी अमाउंट क्या करना? माइनस कर देना। माइनस 15,000, माइनस कितना? 15,000। 1,12,500। अब ये अमाउंट लिखना है यहाँ पे 1,12,500। 1 अप्रैल 2024 टू बैलेंस बी और डी। हो गया बेटा? इसको कर दो क्लोज। क्या करना है आपको? क्लोज करना है। क्या करना है बच्चों? क्लोज करना है। और डिप्रिसिएशन अकाउंट, अभी क्या है? डिप्रिसिएशन अकाउंट मैंने इसके पहले भी बताया आपको कि यहाँ पे एंडिंग की डेट लिखना है 31 मार्च 2022 मशीनरी अकाउंट। शॉर्टकट लिखता हूँ अभी मैं। यहाँ पे अमाउंट बताना आपने 10,000 31 मार्च 2022 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 है ना बच्चों? 10,000 यहाँ पे बताना आपने। ये 10,000 जो डिप्रिसिएशन है वो डिप्रिसिएशन ही बताना पड़ता, और कुछ नहीं बताना पड़ता आपको। 31 मार्च 2023 यहाँ पे 23 आएगा बच्चों। हाँ ये 23, सॉरी ये 21, हाँ 20, ये बराबर है 23। हाँ टू मशीनरी अकाउंट। डिप्रिसिएशन होने की वजह से ईयर, लास्ट ईयर की जो डेट रहती वही लिखना पड़ेगा आपको, लास्ट ईयर की डेट।
अभी 12,500 31 मार्च 2023 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,500 नीचे क्लोज कर देना 12,500, यहाँ पे भी आपने क्लोज कर देना 12,500। अब देखो 20 उसके 31 मार्च 2024 टू मशीनरी अकाउंट कितना है मशीनरी अकाउंट तीसरे साल 15,000। देखो रिड्यूसिंग मेथड तो नहीं है, लेकिन हर साल पे सर ये तो डिप्रिसिएशन चेंज दिख रहा है। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पे 10,000 है, ये फर्स्ट मशीनरी का 10,000 है, फर्स्ट मशीनरी 10,000 है। ये जो नेक्स्ट ईयर पे अपने मशीनरी परचेस की, इसका ये साल में 23 में 6 मंथ का है, अगले साल पूरे कितने 12 मंथ का है। आ गया ध्यान में? हाँ देखो 15,000 इसको भी क्लोज कर देना। क्या करना है बच्चों आपको? क्लोज 31 मार्च 2024 बाय डिप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हाँ 15,000। बोर तो नहीं हो रहे बच्चों आप? तो देखिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, कुछ नहीं होता, बाद में देखना, थोड़ा थोड़ा देखना। आपने चलते फिरते कभी भी देख लिया तो भी आपका सिलेबस यानी आपका जो ये सिलेबस है आपका खत्म हो जाएगा। चलते फिरते देख लेना, कभी भी 2 बार देखो, 3 बार देखो। देखो स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लेना, एकदम इजी तरीके से बताया। और क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया अपना समझता। अभी क्वेश्चन नंबर रहेगा सिर्फ 4। हाँ तो आप निकाल लो। हाँ स्क्रीनशॉट निकाल लिया, ओके। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है अभी, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 4 में ए सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है अपना, अभी हो गया उसके बाद। तो टेंशन मत लीजिए बच्चों, ये भी अपना हो जाएगा अभी। तो देखो इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, तो ए में जो हेडिंग था वही क्वेश्चन नंबर 3 के बी में वैसे के वैसे रहा, मीठा नहीं था। मैंने मीठा नाम है वो भूल गया, तो मैं सिर्फ नीचे का मिटाया और नीचे आपने की और आपको समझा दिया। तो देखना बच्चों आपने कर लेना एडजस्ट। मैंने बता दिया आपको कि भाई नहीं तो आप समझे कि ए वही बी है, बी ए नहीं। वैसे मैंने और में और उसमें संख्या देख लेना आपने, बराबर है। तो देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें ए क्वेश्चन नंबर 4 ए इन द बुक्स ऑफ चितले वो उसका नाम है कंपनी का वगैरह, है ना? तो डेयरी अकाउंट, कौन सा अकाउंट? डेयरी अकाउंट। अब डेयरी अकाउंट बोले तो दूध डेयरी जो रहती वहां पे, तो गौ संस्था अपन जो बोलते हैं ना, गौ संस्था वगैरह, वहां पे दूध डेयरी, तो दूध मिलता, दही मिलता, ताक मिलेगा आपको, तुप मिलेगा, है ना? तो उसके बाद गोबर भी मिलेगा, औषधियां मिलेंगी। उसके बाद वो जो गोमित्र रहता औषधि के लिए वो भी मिलेगा। तो ये जो भी चीजें है यहाँ पे उन्होंने बताया कि वह इनकम कितनी और एक्सपेंसेस कितने, तो उनके बाद ओपनिंग स्टॉक कितने वगैरह ये भी बताया उन्होंने। तो डेयरी अकाउंट देखना, एग्रीकल्चर चैप्टर का है ये। तो एग्रीकल्चर चैप्टर देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग अ पर्टिकुलर प्रिपेयर पोल्ट्री अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ सॉरी ये देखो इधर ये फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर डेयरी अकाउंट, कौन सा अकाउंट? डेयरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ चितले, है ना? 31 मार्च 2022। तो ये अकाउंट आपने को अब तैयार करने का है। तो डेयरी अकाउंट अपन तैयार करेंगे अभी। देखो मैं अभी आपको डेयरी अकाउंट बताता हूँ, यहाँ तक है बच्चों, कभी भी पेज पलट के देख लेना। स्क्रीन पे वैसे भी आपको अभी एग्जांपल दिख रहा होगा, उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। वो अच्छी तरीके से दिखता है, ये जो मैं बताता हूँ इससे अच्छा दिखता। और इसके पहले भी मैंने पूरा का पूरा पेपर आपको स्क्रीन पे दिया था, वो स्क्रीन पे दिया था, तो आपने स्क्रीनशॉट निकाल के लिख लेना, रिराइट कर लेना। बच्चों तो आप देखा कीजिए, आप देखेंगे तो अच्छा होगा। तो देखो बच्चों अभी इन द बुक्स ऑफ, और कुछ अगर कमेंट प्रॉब्लम आया आपको एग्जांपल में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हो बच्चों। कमेंट करना, मैसेज करना जरूर करना। उसके बाद देखो बच्चों अभी डेयरी अकाउंट जो है, तो इसमें स्टार्टिंग में जैसा ट्रेडिंग अकाउंट जैसा अपन ने पढ़ाया ना, सिर्फ वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो ओपनिंग स्टॉक है इसमें, कैटल का ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक देखेंगे पहले स्टार्टिंग में, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ओके बच्चों देखो ओपनिंग स्टॉक बताएं, तो ओपनिंग स्टॉक 2 है ना? तो एक सॉरी एग्जाम्पल इतना इधर ही देख रहा हूं। हाँ ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक 20,000 कैटल फीड, है ना? तो ओपनिंग स्टॉक देखो यहाँ पे कैटल, ओपनिंग स्टॉक कैटल 20,000, कितना है बच्चों? 20,000 हो गया। उसके बाद
कैटल फीड है। हाँ, तो जो बी वगैरह रहती ना, बिया रहती ना बच्चों, फीड, तो सब इसका ओपनिंग स्टॉक कुछ भी। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक बताया उन्होंने, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में बताना। क्या बताना बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में। क्या बताना? क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में। यहां लिखेंगे अपन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। देखो कैटल, कैटल, हाँ कितना? कैटल 28,000, 28,000। उसके बाद कैटल फीड, कैटल फीड ये भी है, ये कितना है? 1,000, 1,000। क्लोजिंग स्टॉक ये दोनों की ओपनिंग स्टॉक इनके एडिशनल कीजिए। हाँ कितना आता बच्चों? 22,000, 22,000। जगह नहीं होने की वजह से मैंने ऊपर लिखा। ये आएगा 29,000। कितना आएगा बच्चों? 20। बहुत सारे उसमें ये है, पद है। तो परचेस ऑफ कैटल, अब परचेस ऑफ कैटल, परचेस भी कहा लिखना? हर बार डेबिट में, सेल क्रेडिट में, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखना, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में। हाँ, और परचेस, परचेस कहाँ पे लिखना है? डेबिट साइड में। देखो परचेस, परचेस कैटल, परचेस कैटल। ओके, कितना है परचेस कैटल? 8,000। कितना बच्चों? 8,000। उसके बाद कैटल फीड, कैटल फीड ये भी परचेस है, आपने पूरा लिखना 3,000। परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करना। अब इसमें परचेस रिटर्न नहीं है, हाँ, तो परचेस में से परचेस रिटर्न क्या करते बच्चों? माइनस। लेकिन इसमें परचेस रिटर्न नहीं है, सिर्फ परचेस ही दिया उन्होंने। तो देखो ये दोनों के एडिशनल, हाँ कितना आएंगे? 8 और 3 कितना होते हैं बच्चों? 8, 9, 10 और 11, 11,000 हो गया बच्चों। 11,000 देखना, जगह की थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सेल, अब सेल कौन सा? लाइव स्टॉक है सेल का, सेल का लाइव स्टॉक, सेल्स लाइव स्टॉक। सबकी एडिशनल करना है 5,000। सबकी क्या करना है? एडिशनल 5,000। सेल ऑफ मिल्क, मिल्क यानी कि दूध। देखो सेल ऑफ स्टॉक, स्टॉक है, लाइव स्टॉक है कुछ ना कुछ। सेल्स ऑफ मिल्क, दूध है ना, एग्रीकल्चर दूध। कितना है? 11,800, 11,800। उसके बाद है सेल ऑफ बटर। हाँ, सेल ऑफ बटर। देखो अब आप बड़े हो गए, ये इसका अर्थ बताने का कोई टेंशन नहीं है ना। बटर, हर बार खाते आप बटर, खाते ना, सब जन खाते बटर। उसके बाद क्या है? घी, सेल ऑफ घी यानी कि तूप, वो भी बताया था मैंने। सेल्स ऑफ घी, हाँ घी है 1,200, 1,200। देखो सेल है, सब सेल किया। सेल ऑफ लाइव स्टॉक, सेल ऑफ मिल्क, सेल ऑफ बटर, सेल ऑफ घी। उसके बाद और दिया उन्होंने सेल ऑफ स्वीट्स, हाँ बर्फी वगैरह जो बनती, हाँ सेल ऑफ स्वीट्स, सेल्स ऑफ स्वीट्स। देखो सेल ऑफ स्वीट 1,000। कितने बच्चों? 1,000। इन सब की क्या करना है? एडिशनल। नहीं तो सिर्फ एक बार सेल लिखना, उसके बाद लिखना लाइव स्टॉक, मिल्क, बटर, घी और स्वीट, ऐसा भी चलेगा। इनकी करो एडिशनल, इनकी क्या करना है आपको? एडिशनल। 5,000 प्लस 11,800 प्लस 500 प्लस 1,200 प्लस 1,000, 19,500, 19,500। ओके बच्चों, आ गई। हाँ उसके बाद देखो, अब उन्होंने दिया है फ्राइड्स पेड फॉर द मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग जगह पे मिल्क दिया, सॉरी पेड किया। तो ये आएगा कहाँ पे? डेबिट साइड में। क्या बताना आपको? मिल्क जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ मिल्क, ये सब के सब। उसके बाद वेंटिलेटर एक्सपेंसेस, वेंटिलेटर भी एक्सपेंस है। अब फ्राइड बोले तो अग्नि वगैरह जो दूध के लिए लगेंगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग जगह पे। अब इसका एक्सपेंसेस है बच्चों, ये क्या है आपके? एक्सपेंसेस। ये आएंगे फ्राइड्स, है ना, हाँ पेड, पेड एक्सपेंसेस है फॉर मिल्क। अब मिल्क के लिए मिल्क निकला, वैसे वैसे घी निकलता क्या? नहीं, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन प्राइड ऑफ मिशन 500। कितना है बच्चों? 500। उसके बाद है वे एंड री, हाँ एक्सपेंसेस यानी वैद्यकीय जो रहता आपका
कैटल वेंटिलेशन, क्या बोलता आपण, वैद्यकीय डॉक्टर, उनको भी पैसे देणे पडते. कॅटल के गाय ढोरं वगैरे असतात ना, हाँ त्यांच्यासाठी एक्सपेंसिव उनके अगर तो बुखार आ गया तो उनको क्या करना पड़ता, औषध देनी पड़ेगी ना. हाँ, वैसे अच्छे नहीं होंगे. वेजेस, वेजेस पेड यानी कि मजुरी, शेण वगैरे उचलण्यासाठी, गोबर वगैरे उठाने के लिए. ओके बच्चों, वेजेस, वेजेस पेड, पेड, वेजेस पेड कितना है, वेजेस पेड 1000. अब आपने वो पूरा लिख लेना और स्क्रीनशॉट दिया मैंने आपको. इंश्योरेंस प्रीमियम, कैटल का उनका भी इंश्योरेंस प्रीमियम रहता. जो गाय ढोरे वगैरह रहेंगे उनका भी इंश्योरेंस रहेगा. तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, हाँ, प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर, क्या है बच्चों, कैटल. कैटल कितना, इंश्योरेंस 600, कितना है बच्चों, 600. देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन मिल्क्स. ओके, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, वेजेस पेड, हाँ ये थोड़ा शॉर्टकट लिखा आपने, लिख लेना. ये बाकी का इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया. उसके बाद है इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ डेयरी, इलेक्ट्रिक चार्जेस भी लगेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक लगेगा ना आपको. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस, हाँ कितना है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, 400. जगह नहीं होने की वजह से मैंने शॉर्टकट लिखा, आपने पूरा लिख लेना. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ डेयरी फ्रॉम. उसके बाद वेजेस पेड टू डेयरी मैन, हाँ वेजेस पेड टू डेयरी मैन, वेजेस और आ गया, वेजेस पेड टू डेयरी मैन को दिए, मैन 500. कोई ना कोई व्यक्ति होगा उसको भी देना पड़ता है. डेप्रिसिएशन ऑन डेयरी बिल्डिंग, अब बिल्डिंग है उसका भी डेप्रिसिएशन है, तो वो भी डेप्रिसिएशन बता देना डेबिट साइड में. डेप्रिसिएशन ऑन डेयरी ना, हाँ डेयरी. ओके, बिल्डिंग, बिल्डिंग, ये शॉर्टकट लिखा मैंने 700. क्या लिखा बच्चों, शॉर्टकट में लिख दिया. और देखो अभी, अभी देखो बच्चों, नीचे की जो दिए, ये जो ऑनर रहते हैं, ऑनर, ऑनर सिर्फ क्रेडिट साइड में आएंगे. ऑनर कहाँ पे आएंगे बच्चों, क्रेडिट साइड में. और ये जो लेबर्स है ये दोनों साइड में लिखना पड़ेगा आपको, दोनों साइड में बताना पड़ेगा. तो पहले अपन लेबर लिखेंगे. लेबर्स दोनों साइड में आते हैं, क्योंकि लेबर ने अगर लेके गए तो मिल्क वगैरह बटर्स कहीं बाहर से नहीं लेके जाएगा, वो जहाँ पे काम करता है वहीं से लेके जाएगा. तो आप यहाँ पे लिखना यूज बाय लेबर, यूज बाय लेबर. देखो मिल्क है ना, हाँ मिल्क प्लस बटर, मैं दिखने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ बटर्स. उसके बाद प्लस प्लस स्वीट, हाँ प्लस स्वीट, और प्लस क्या है बच्चों, घी, घी. ओके, हाँ तो इन सबके एडिशनल, सॉरी नहीं घी नहीं है, घी नहीं है, तो ये तीनों के एडिशनल 4 5 6 और 7 700. कितना बच्चों, 700. यहाँ पे लिख के देता 400 प्लस 200 प्लस 100, है ना. हाँ, इन तीनों की एडिशनल यहाँ पे लिखी, क्योंकि वो निकालने का रहेगा. दिख रहा है ना बच्चों, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है. ओके बच्चों, देख लो. और बताना, मुझे ज्यादा डार्क हो गया तो कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए, सर दिख नहीं रहा तो कभी भी बता देना. देखो बच्चों, अब रहेगा, हाँ ये साइड में मिल्क भी आएगा और ये भी आएगा, मिल्क प्लस, हाँ बटर, जगह नहीं होने की वजह से मैं ऐसा लिख रहा हूँ. हाँ कौन, ये यहाँ पे लिखता मैं, यूज बाय
ऑनर, ऑनर यानी कि मालक, ऑनर यानी कि मालक, मालक खुद लेके जाता है। तो क्रेडिट साइड में बताना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट के, डेयरी अकाउंट के, मिल्क प्लस बटर प्लस स्वीट, स्वीट प्लस घी, इन सबके एडिशनल 200 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 300। हाँ, इन सब की क्या करना है आपको एडिशनल। 5 प्लस 4 9 9 10 11 11 सॉरी 5 प्लस 4 9 9 10 11 12 13 एंड 14 1400 ओके। उसके बाद है यूज बाय द लेबर, उसके बाद यूज है ना, यूज बाय कौन लिखना है आपको, लेबर। लेबर, लेबर क्या क्या लेके गया है, मिल्क लेके जाता है हाँ पूरे महीने में, प्लस बटर भी लेके गया, वो बटर कितने का लेके गए बताओ, 200 का। स्वीट लेके गए प्लस स्वीट्स है ना, हाँ इनके एडिशनल 400 प्लस 200 प्लस 100। देखो बच्चों ये जो है लेबर, लेबर दोनों साइड में आएंगे, इधर भी आएंगे ये साइड में और डेबिट बाजू में, और क्रेडिट साइड में भी आएंगे, डेबिट में आएंगे और क्रेडिट में आएंगे, दोनों साइड में आएंगे। 700 कितना आएगा बच्चों ये 700, इसके एडिशनल आएंगे 700। एक बात ध्यान में रखना ओके। हाँ अब देखो, अब इनकी करना है एडिशनल और प्रॉफिट निकालना है। क्या करना है बच्चों एडिशनल, तो इसकी एडिशनल कितनी आती वो देखो, और यहाँ पे लिखना है एडिशनल दोनों साइड में। तो अपन एडिशनल करेंगे पहले क्रेडिट साइड की 19,500 प्लस 29,000 प्लस 1,400 प्लस 700 50,600। देखो बच्चों ये जो ए में है ना क्वेश्चन का ए, ये थोड़ा कठिन है, इसके बाद और में जो दिया है ना वो बहुत इजी है, छोटा है और इजी भी है। 50,600 50,600। देखो अब प्रॉफिट कितना आता, नेट प्रॉफिट, इसको क्लोज करना है हाँ, ये ध्यान में रखना, कभी भी कोई भी अकाउंट नीचे से क्लोज करना नहीं तो मार्क चले जाएंगे। अब क्रेडिट में से डेबिट साइड क्या करना है आपको, माइनस 22,000 प्लस 11,000 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 1,000 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 1,400, दोनों के मिला के माइनस 50,600 12,800। अगर गलत आ गई होंगी तो आपने देख लेना थोड़ा सा, 12,800 क्योंकि फिर से करना बोले तो आपका टाइम थोड़ा सा चले जाएगा। 11,000 प्लस 1,900 प्लस 1,000 प्लस 40,000 प्लस 500 माइनस 50,600 बराबर है, एकदम बराबर। ओके बच्चों आ गई, ध्यान में आ गया बच्चों। हाँ तो देख लेना, स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों। क्वेश्चन का 4 एग्रीकल्चर अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है बच्चों, एग्रीकल्चर अकाउंट। थोड़ा सा अगर डार्क हो गया होगा तो देखना, अभी अभी पे ये क्या, तो ठीक है ओके बच्चों स्क्रीनशॉट निकाल लिया। अब नेक्स्ट और में देखेंगे अपन कौन सा है, और में बहुत इजी है ना, और में बच्चों को भी, और में सबसे लास्ट अभी पॉलिटी अकाउंट, कौन सा अकाउंट बच्चों, पॉलिटी अकाउंट यानी कुटकुट पालन और खाद्य पदार्थ है ना, वो दोनों का। तो देखो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, तो इन द बुक्स ऑफ श्री पाटिल पॉलिटी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, ओपनिंग स्टॉक लिखना ऑफ द कैटल 5,000 दिया उन्होंने, कितना दिया बच्चों 5,000। स्क्रीन पे तो आपको गणित एग्जाम्पल बताया है, वैसे देखो ये सबके सब एग्जाम्पल है, पद है ना। हाँ तो इधर भी है बच्चों पेपर में, पेपर कब का है ये तुमको तो मालूम है ना। हाँ देखो बच्चों ये पेपर है आपका, ये पेपर है हाँ उसका ध्यान में रखना। तो देखो ओपनिंग स्टॉक सबसे लास्ट में, अभी सबसे लास्ट क्वेश्चन चालू है, कौन सा क्वेश्चन चालू है अभी, लास्ट क्वेश्चन चालू है बच्चों। तो देखो ओपनिंग स्टॉक हो गया लिखना, हाँ उसके बाद फिर से ओपनिंग स्टॉक ऑफ पॉलिटी
पोल्ट्री, हाँ, फूड है ना, कुक्कुट पालन का फूड्स जो रहता है इनका। स्टार्टिंग का अपन बोलते हैं ना आरंभ स्कंद जो बोलते हैं मराठी में उसको, 7,500। कितना है बच्चों? 7,500। उसके बाद है क्लोजिंग। क्या है बच्चों? क्लोजिंग। क्लोजिंग कहाँ पे लिखना है आपको? क्रेडिट साइड में, ये क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक। तो कौन कौन सा है क्लोजिंग स्टॉक? एक दो है, क्वालिटी बर्ड्स, पोल्ट्री बर्ड्स, हाँ, क्वालिटी बर्ड्स। कितना है? 13,000, 13,000। पक्षी वगैरह जो रहते उनके लिए खाद्य ये जो लाना पड़ता, हाँ, पोल्ट्री फूड्स, फूड्स भी लाना पड़ता खाद्य खाने के लिए। फूड्स खाते ना आप, हाँ, इनके एडिशनल 13,500, 13,500। उसके बाद देखो परचेस। परचेस कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। तो परचेस ऑफ क्वालिटी बर्ड्स, हाँ, तो देखिए परचेस ये साइड में, परचेस डेबिट वाले में। तो ऊपर लिखना पहले लगे तो परचेस, हाँ, परचेस। क्या क्या लाया? क्वालिटी बर्ड्स, पोल्ट्री बर्ड्स, हाँ, कितना है? क्वालिटी बर्ड्स 700 परचेस किए। हाँ, नए पक्षी वगैरह जो रहते हैं। परचेस ऑफ क्वालिटी सीड, सीड यानी बिया, छोटे उनको खाने के लिए जो लगेंगे, बिया ही खाते ना वो, सीड। देखो, हाँ, 5,000 रुपीज एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में। उसके बाद परचेस ऑफ क्वालिटी फूड्स, इनको भी लाने के लिए, खाने के लिए कुछ ना कुछ। तो ये मिला हुआ है, ये आपको मिला। क्लोजिंग स्टॉक है यानी लास्ट ईयर का है वो फूड्स। ये परचेस किए आपने, तो परचेस करने के बाद दूसरे दिन तो रहेंगे। अगर 31 मार्च इस दिन परचेस किया आपने 50,000 रुपीज के, तो एक ही दिन में खत्म नहीं हो जाएगा, दूसरे दिन भी रहेंगे 1 अप्रैल को, तो उस दिन तो क्लोजिंग करना पड़ेगा आपको। सेल ऑफ एज, एज यानी कि एज, ईयर, वर्ष नहीं, आपला वय नाही, एज, अंडे, एग, एग, अंडे, सेल्स, है ना। हाँ, क्या क्या है? एग है, एग्स कितने हैं? 7,500 रुपीज के, ये 7,500 रुपीज के। सेल क्वालिटी बर्ड्स, इधर लिखता ना, पोल्ट्री बर्ड्स, हाँ, पोल्ट्री बर्ड्स 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज। उसके बाद इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्जेस, अभी उनको भी इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्जेस लाइन तो चाहिए, है ना, तो डेबिट साइड में आएगा। कहाँ पे आएगा बच्चों? डेबिट साइड में। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्ज, हाँ, कितना? वाटर चार्ज 1,200, 1,200। मेडिकल एक्सपेंसेस, है ना, मेडिकल एक्सपेंसेस, अब इनको भी दवाखाना वगैरह तो लगेगा, मेडिकल एक्सपेंसेस 1,500 डेबिट साइड में आएंगे। उसके बाद मोटर वैन एक्सपेंसेस, उनके जाने आने के लिए वैन्स, मोटर कार वगैरह जो लगेंगी, व्हीकल्स वगैरह जो लगती, वो भी मोटर लाने के लिए यहाँ से वहाँ, वैन एक्सपेंसेस। अब दूध वगैरह है, एज है, सब कुछ रहता, उनको खाद्य पदार्थ लाने के लिए वैन लगेंगी ना, हाँ, 2,400। वेजेस, मजूरी, डेबिट साइड में, वेजेस आएगा 1,500। उसके बाद सुपरवर्जन एक्सपेंसेस, है ना, डेबिट साइड में। प्रिंटिंग में स्पेलिंग नहीं दिख रहा बच्चों, तो अर्जन, हाँ, अर्जन एक्सपेंसेस देखो 3,000 वर्ड्स। उसके बाद रिपेयर चार्जेस, रिपेयर्स कुछ ना कुछ तो क्या होगा, रिपेयर्स चार्जेस, रिपेयर्स चार्जेस कितना है? 700, 700। उसके बाद है सेल ऑफ मशीन, सेल्स ऑफ मशीन क्रेडिट साइड में आएंगी। सेल कुछ भी रहो, सेल और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में बताना। मशीन 1,000, कितना है बच्चों? 1,000। अब देखो वर्कर, वर्कर का दोनों साइड में आएगा, हाँ, और सिर्फ जो ओनर है उसका क्रेडिट साइड में बताना। ओनर ने जो भी घर पे अगर माल जो भी रहा था, मिल्क, सीड, घी, हाँ, अंडी, एग, जो भी कुछ लेके गया हो, तो वर्कर का दोनों साइड में डेबिट और क्रेडिट में बताना, एग्रीकल्चर में। और
ऑनर का जो है सिर्फ क्रेडिट में बताना। कहाँ पे बताना बच्चों? क्रेडिट साइड में। वर्कर, वर्कर्स, वर्कर क्या लेके गया? एग, अंडी 600 रुपीज के। उसके बाद पॉलिटवर्स लेके गया वो हाँ वर्ड्स कितने? 200 हो गए। अब ये साइड में दोनों बताना। वर्कर, वर्कर्स, देखो वर्कर एग्स प्लस पोल्ट्री है ना, हाँ पोल्ट्री बर्ड्स कितना है बच्चों? वर्कर के 600 प्लस 200, 6 और 2 कितने होते हैं? 800। ओके, उसके बाद ऑनर, प्रोपराइटर्स, प्रोपराइटर यानी अभी यहाँ पे प्रोपराइटर बताया और इसके पहले एग्जांपल में ऑनर बताया था। प्रोपराइटर यानी ऑनर, ऑनर यानी कि प्रोपराइटर। हाँ ये बात ध्यान में रखना। प्रोपराइटर्स, हाँ प्रोपराइटर्स कितने? 5। हाँ प्रोपराइटर क्या लेके गए? एक्स और पोल्ट्री बर्ड्स। हाँ देखो दोनों के एडिशनल 500 और 400 है। 500 प्लस 100 600। ओके हो गया एग्जाम्पल। अभी क्या निकालना आपको? क्या करना है बच्चों? एडिशनल। क्या करना है? इसकी एडिशनल है ना। हाँ अभी इसकी करेंगे अपन एडिशनल। सेल ऑफ जो है सेल ऑफ मशीन। तो देखो 7,500 प्लस 15,000 प्लस 1,000 प्लस 13,500 प्लस 800 प्लस 600 38,000। हाँ बैठने को 38,400 बच्चों, 38,400 ये आ गई क्रेडिट की एडिशनल। कौन सी? क्रेडिट साइड की 38,400। ओके बच्चों 38,400। अब इसका निकालना आपको नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट तो कितना आता है? ये इस सबके एडिशनल करना। क्रेडिट में से डेबिट साइड माइनस, क्रेडिट में से डेबिट साइड माइनस, सबके सब एडिशनल करो। 7,500 प्लस 700 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 1,200 प्लस 1,500 प्लस 2,400 प्लस 1,500 प्लस 3,000 प्लस 700 प्लस 600 प्लस 200 माइनस 27,300 आ गई, माइनस 38,400 ये आ गई 11100। ओके और ये कर देना आपने क्लोज। क्या कर देना बच्चों? क्लोज। पेपर पैटर्न आपका खत्म हो गया। देखो इस तरह से आपको सबका सब पेपर पैटर्न आपको सॉल्व करना है। अच्छी तरीके से आप देख लो, स्किप मत करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ऑनलाइन बैचेस भी ले जाती। अगर कुछ आपको पेपर पैटर्न में भी कुछ प्रॉब्लम आ गए तो मुझे कॉल करो, मैसेज करो, कमेंट्स करना बच्चों। और लाइक जरूर करना। बेल का बटन दिया है वो भी बस दबा देना, हर बार नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे। 3rd सेम 4th सेम 5th सेम सबके सब आपको वीडियो मिलेंगे। हाँ अपडेट मिलते जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लेना। निकाल लो बच्चों, निकाला स्क्रीनशॉट? हाँ स्क्रीनशॉट निकाला ना। ओके देखना कुछ थोड़ा फार अगर गलत हो गया होगा तो एडजस्ट कर देना, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। देखना होता है कभी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, मैं भूल वगैरह गया तो। ओके बच्चों ठीक है, जय हिंद जय महाराष्ट्र।